Every day you are near, still I miss you. I just miss you. Where are you? I'm crossing every mountain till you drink from my cup, sit still, you are my injury and you're the only pill, when you look at me I get killed and revived, I just notice how you walk, how you talk, still I get flushed and can't look at you. Where are you? तो हेलो गाइस, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं श्वेताब गांगवर जी पे, जिन्होंने रिएक्ट किया है अपने गैंगस्टर पर्सपेक्टिव चैनल पे अजूज को, जिसने रिएक्ट किया है देव त्यागी को। तो आज हम लोग एकदम रिएक्शन गेम खेलने वाले हैं। रिएक्शन सेप्शन हो रहा है यहाँ पे, देखते रहिए आगे। बहुत बुरा पिटेगा भाई किसी से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या लोग है भाई इंटरनेट पे। सही से स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेट अ सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ ये अपने रूम से उसे पीटेगा कैसे, इंटरनेट से जाके कैसे पीटेगा, इमोजी दे के। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि पिछले 2 घंटे से बैठ के मैं कंटेंट क्यों, ट्रिगर्ड इंसान है क्या वो, ट्रिगर कैसे करेगा? देख रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरे मानसिक संतुलन मेरा बिगड़ चुका है। तो बहुत पहले ही मैं ट्रिगर वार्निंग दे दे रहा हूँ, अपने भरोसे देखो इस वीडियो को। टाइटल मानसिक संतुलन हिला तो वीडियो क्यों बना रहा है? गैस कर ही लिया होगा, मैं ज़्यादा इसको इंट्रो। हाँ भाई, देव त्यागी करके एक बंदा है जो इंटरनेट पे आके बहुत सिग्मा। कमाल की आयरनी हो गई, इंट्रो नहीं देगा बोल के इंट्रो ही दे दिया। चैट बनता है, बट असलियत में आई एम सो श्योर एक नंबर का फट्टू होगा। वही होगा जो कंबल के अंदर उसके हाल मिले बाबू, ऐसी जो बात मे भी नहीं भी है, यू नो, हु नोज, मे भी नहीं है, मे बी एक्चुअल में, you know, like what we have right now is like kids या फिर very smart people realizing कि बहुत बड़ा मार्केट है and ये बहुत तगड़ी तरह से हो रहा है। It's a very big market। लोग जो कि चोट खाए हुए हैं या फिर खींच मची हुई उनके दिमाग में, खिसियाए हुए हैं, एंड को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देके, बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स देके, बहुत ही भयंकर लेवल पे ओवर सिंप्लीफिकेशन के साथ खेल के, तगड़े लेवल पे ओवर सिंप्लीफिकेशन के साथ खेलो एंड या बात कर। हाँ, और मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि मैं भी अग्री करता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वैसे भी इंटरनेट पे मतलब अपनी पर्सनालिटी चेंज करना कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी एक पब्लिक के स्पेस में तुम एग्जैक्टली रियल पर्सनालिटी रहोगे, वो काफ़ी मतलब बहुत रेयर चीज़ है। तो मोस्टली वैसे ही इंटरनेट पे एक अलग ही पर्सनालिटी तुम्हें दिखती है। तो मे बी देव त्यागी वैसा ना हो रियल लाइफ में, मे बी वो अपनी अलग ही पर्सनालिटी शो कर रहा हो। उनको मतलब कंटेंट क्यूरेट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, मतलब जो मतलब टूटे हुए हैं या कुछ, तो ऐसा कुछ मतलब जिनकी मेल ईगो हर्ट हो गई है, उनको मेल टॉक्सिसिटी दे के, मतलब जिन्हें चाहिए वो मतलब हर चीज़ की मार्केट है। तो फिर उस कस्टमर के लिए अगर वो कर रहा है तो मे बी हो सकता है ही इज़ नॉट लाइक दैट, वो ऐसा कर रहा है ताकि उसका धंधा बने। वही होगा, बट इंटरनेट पे दिखाना होता है भाई इन लोगों को। बेसिकली जस्ट अनदर गाय हु टॉक्स अबाउट वुमेन इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप्स बाय कवरिंग इट विद हाउ यू नो वुमेन शुड बी ट्रीटेड एंड वुमेन शुड बी केप्ट, नॉट इवन ट्रीटेड इन अ रिलेशनशिप, एंड जस्ट टू गेन सम फॉलोअर्स एंड कम इनटू सम सॉर्ट ऑफ लाइमलाइट एंड गेट सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम ऑल द टॉक्सिक मेल्स। उसको मिल तो गए टेक्निकली, अभी हमने बोला 93। वही तो है, हाँ, वो वही करना चाहता है कि वो अटेंशन चाहता है, तभी तो उसका मार्केट चलेगा, तभी तो उसके कंटेंट या फिर कंटेंट नाम के प्रोडक्ट बिकेंगे, और उसके मतलब ऑब्वियसली उसकी अर्निंग होगी। और वही हो रहा है। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे, जितने दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसे ऑडियंस दे रहे हैं, और ऑडियंस उसकी फ्री में प्रमोशन या मार्केटिंग हो रही है, और उससे वो ऑब्वियसली वो कर ही रहा है उसी के लिए, ताकि उसकी ज़्यादा मार्केटिंग हो, और ज़्यादा मार्केटिंग से उसकी ज़्यादा अर्निंग हो ऑब्वियसली।
93 थे ना, 93,000 लोग हैं तो he's already getting what he wants. So yeah, there you go. There is always a population. तुम चाहे कुछ भी बोलो, there is a population filled with insecurity. या आई एग्री. वो ऑब्वियसली उसे जो चाहिए वो मिल रहा है. मार्केट हर चीज़ की होती है, लोग हर टाइप के होते हैं, तो सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आती है, सबकी टेस्ट अलग होती है. मैं सोच रहा हूँ ये कितना लंबा खिंचेगा. ये रिएक्शन पे रिएक्शन दे रहा हूँ मैं. ये रिएक्शन इंसेप्शन हो रहा है. रिएक्शन का मतलब अलग ही, मतलब इन्फिनिटी मिरर हो रहा है. मतलब इसके ओपिनियन पे इसका ओपिनियन पे मेरे ओपिनियन आ रहे हैं. वाह, चलो And have a toxic male ego and are walking red flags. That's basically देव त्यागी. एक बार दिल तोड़वा लिया रील पे एंड्रू टेट भाई साहब दिख गए इनको. 3-4 वीडियोस देख ली, कहीं भाई हम ये चीज हिंदी में कन्वर्ट करके भी तो डाल. क्यों नहीं कर सकते? Now really think from a तुम्हारा मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू ना, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है एंड्रू टेट टेक्निकली. वही ऑब्वियसली अभी मूवीज कॉपी हो रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस कॉपी होते हैं. एग्जैक्टली मतलब हिंदी इंग्लिश भी, मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. बहुत कुछ कॉपी हो रहा है. तो वो तो मतलब इंस्पिरेशन लेके तो वो फिर भी मतलब कैसा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इंस्पिरेशन बोल के भी वो तो साइड हो सकता है ना. मतलब वो लेके कंटेंट, उसे तो अर्निंग मिल रही है, उसको तो कंटेंट मिल रहा है. व्हाई नॉट. उसको एक स्पेस मिल चुका है और वो तो बस एक जॉनर पकड़ा है. उसे तो जॉनर पर मिल गया ना, तो उसे तो आराम से वो तो उसकी ऑडियंस लेने के लिए ही आया है ना. माइनस द पिंप पास्ट, माइनस द. और यहाँ पे मतलब ज़्यादा कैसे कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब जुड़ी हुई ऑडियंस मिलेगी ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस मिलेगी. मतलब जो लॉयल ऑडियंस कहते हैं ना, वो ज़्यादा रहेगी ना उसमें, क्योंकि मेल ईगो वाली ऑडियंस है तो वो तो मैस्कुलिन मतलब कैसे बोल रहे हैं, टॉक्सिसिटी वाली ऑडियंस रहेगी, तो वो तो ज़्यादा लॉयल रहेगी ना. तो इसीलिए वो तो उसके लिए बहुत मतलब सही है. PhD माइनस द पिंप का कोर्स, माइनस द होल बिजनेस जिसमें वो उसने किया, एंड माइनस द जेल जो अभी जा चुका है, नॉट जेल बट वो जो गया, जो भी उसका सीन चल रहा है, माइनस ऑल ऑफ दैट. अगर सिर्फ एंड्रू टेट जिसने अगर ये सब चीजें एसोसिएटेड ना होती, फिर he was just a guy who came and he was like okay, ये मेरे मैसेजेस हैं. He showed you or exposed a giant fucking market. Start तो वो dating और इन्हीं सब चीजों से हुआ ना. अब now he has pivoted या elevated himself to अब और बड़ी बातें कर रहा है, दूसरे इश्यूज टच कर रहा है, कंजर्वेटिज्म या इधर साइड भी जा चुका है, वो वैक्सीन सब कुछ बात करता रहता है. बट स्टार्ट तो वहीं से हुआ ना, एंड ही एक्सपोज कि कितना बड़ा मार्केट है आज के टाइम पे. डाल सकते हैं. वही ये रिलेशनशिप्स पे बहुत ज्ञान देते हैं. इनकी 18 साल से ऊपर की उम्र नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो. देव त्यागी, द एंड्रू टेट ऑफ इंडिया बेस्ट फ्रेंड. जिसको देखो साला एंड्रू टेट बनने की कोशिश कर रहा है, बस डिफरेंट. बनेंगे लोग यार, बनेंगे. मार्केट बहुत बड़ा है. एनी डे दुनिया में अगर ऑब्वियसली उधर कंपटीशन कम है, उसके मतलब उस एरिया वो मार्केट इतना टैप हुआ नहीं है, वो एरिया इतना मतलब टैप नहीं हुआ, तो फिर ऑब्वियसली वो जॉनर भी लोग लेवरेज करना चाहेंगे. तो उसमें सिर्फ बहुत ही गिने चुने लोग हैं, एंड्रू टेट हो गए और बाकी लोग जो भी, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत सारे लोग अभी आएंगे. पहले यूट्यूब में इतना कंपटीशन नहीं था, कम था, पर धीरे धीरे जब वो राइज में आया, जब कंपटीशन कम था तो लोग आए. तो ग्रो करने के लिए वो जो कम टैप मार्केट है वहाँ पे जाके वो तो फिर जब ग्रो कर दिए, अब तो वो मतलब टाइप ऑफ किंग बन के बैठे हैं ना, जो आए थे जब कंपटीशन कम था, तो वैसा ही है. कमाने का तरीका है तो 5 लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता मोरालिटी, एथिक्स या किसी भी चीज से. देयर लाइक मैं कर लूंगा, मेरे को पैसा चाहिए. या आई एग्री. ये है कि ऐसे लोग जेल जाना डिजर्व करते हैं. इनकी इतनी औकात नहीं है अभी कि ये भी कह सकें कि व्हाट कलर इज योर मारुति, बट इनको बनना है. मैन डजंट इवन नो हाउ टू होल्ड अ सिगार और स्मोक. द थिंग इज कि वो व्हाट कलर इज योर मारुति दिखाने के स्टेट में नहीं है, इसीलिए वो ये कर रहा है ताकि वो उस स्टेट में जा सके, ताकि वो मेल ईगो जो हर्ट हो रही है, वो क्या कहते हैं, वो मैस्कुलिनिटी जो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यूज़ करके उससे मॉनेटरी बेनिफिट्स लेना चाहता है. तो वो वही चाहता है.
a cigar. How do people have this confidence? अगर मेरी बंदी है वो दोस्त है, मैं सीधा कहूंगा कि ठीक है, ओके तेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तू मेरे कहने से नहीं हटा रही, उसे ना हटा, मैं तेरे साथ सीरियसली रहूंगा, बात खत्म। सीरियसली मैं तुझे सीरियसली लूंगा, मैं तेरे साथ लॉयल नहीं रहूंगा। तो रहना ही क्यों है उसके साथ जब इतनी तकलीफ है, इतनी इनसिक्योरिटीज भरी हुई है, इतना उसको कंट्रोल करना है और अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करना है, तो मत ही रहो ना उसके साथ। ऑल्सो तुम लोग की लाइक अगर जो ऐसा काम कर रहा है कि मैं तेरे साथ सीरियस नहीं रहूंगा, मैं किसी और से सीरियस रहूंगा, तेरे पे कितने घंटे हैं, तू कर क्या रहा है अपनी जिंदगी में? आई अंडरस्टैंड ये बंदा तुम्हारा इंस्टाग्राम लाइक मैं चलो सोशल मीडिया कर रहा हूँ तो मेरे लिए कंटेंट ही है, लड़कियां पटाना फिर मिलने जाता है कि चलो मैं लड़कियों से बात करना मेरे लिए कंटेंट हो जाता है, मैं जितना करूंगा। पर अदर पर्सन जो ये काम कर रहा है, और अगर तुम ये चीज कर रहे हो बैठ के अपनी जिंदगी में कि मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, अब मैं तेरे को हमारी रिलेशनशिप में सीरियसनेस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, और मैं दूसरे इंसान पे दूंगा, तो दो इंसान को डेट करना मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ वो तो भूल जाओ, जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी में भूल जाओ, क्योंकि 7 बजे से 8 बजे से इंसान से बात करने का कॉल होगा, दिन में बात कर रहे हैं, टेक्सटिंग कर रहे हैं, तुम लौंडे से कुछ नहीं कर रहे हो, 24 साल में बैठे होगे तुम एक खतरनाक इंफीरियर लेवल स्किल पे, जो तुम्हें सीख लेना चाहिए था ऑल दिस वाइल। अगर एक इंसान में फोकस किया होता है, अगर सिंगल भी होता है, तुम्हारे दिमाग में पथ है, तुम्हारे दिमाग में एक पर्पस है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, उसके लिए टाइम चाहिए यार। और वो मतलब काफ़ी एफर्ट कंज्यूमिंग भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि वो टाइम सच में वैल्यूएबल तो है, क्योंकि तभी तुम्हारा ब्रेन मतलब एक अलग लेवल की उसमें एनर्जी होती है जो कि बाद में नहीं रहती, तो इसीलिए वो तभी ऑब्वियसली वो तुम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते थे जो तुमने इसमें डाल दिया। और ऑब्वियसली तुम अगर सीरियस नहीं हो, तो सीरियस हो भी तो क्यों हो, मतलब वो आई डोंट थिंक सो वो 24 से ज़्यादा होगा मे बी, वो जो भी है देव त्यागी एंड जो भी ये बोल रहे हैं आई थिंक सो, तो तभी ऑब्वियसली उसका अंडर ग्रेड भी नहीं हुआ होगा मे बी, और अगर अंडर ग्रेड नहीं हुआ है या फिर मे बी जॉब भी नहीं होगा, तो तब तक ब्रिंगिंग पार्टनर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, चाहे तुम लॉयल हो या ना हो, क्योंकि तुम खुद ही अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हो। मतलब तुमने क्या कहते हैं कि तुम अभी खुद सस्टेन नहीं कर सकते, तुम उसे कैसे सस्टेन करोगे? और मतलब वो अभी जब अगर तुम बाद में अगर उसे लेके आए, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर तुम किसी को लाते हो तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उसको संभाल सको, और उसके बाद जो फ्यूचर जनरेशन भी आएगी, क्योंकि एक बार तुम उसे लाओगे तो फ्यूचर जनरेशन भी ऑब्वियसली आएगी, वो कहीं रुक नहीं रहा, क्योंकि वो भी लाना तुम्हारा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। और वंस वो फ्यूचर जनरेशन आ गया तो भी उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना तुम्हारा मतलब उसकी भी केयर करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, जो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो। सो तुम खुद को सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो तुम 3 लोग को कैसे सस्टेन करोगे? सो ऑब्वियसली पहले तो तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा, फिर जाके वो सब तुम कर सकते हो, और वो भी 10 के साथ। मतलब तुम सोचो कि जो नेचुरली होना चाहिए, जो अगर तो तुम्हें इतना समय उसे देना क्यों पड़ रहा है? मतलब अगर समय दे रहे हो ठीक है, अगर तुम जज करके ले रहे हो, और अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हो और तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेसिक थिंग, क्योंकि उससे ही तुम्हारा फाइनेंस आने वाला है, फाइनेंस के बाद तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे, तो वो बेसिक चीज़ है एक रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि उसमें तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली है। और ठीक है, अगर तुम स्टेबल हो गए तो फिर उसके बाद तुमने जो भी रखा रिलेशनशिप, ठीक है, उसके बाद तो तुम अगर तुम कैश ज़्यादा बर्न कर रहे हो उस चीज़ में, तब तो थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं उसे एक अलग टर्म देना नहीं चाहूँगा, बट उसे गोल्ड डिगर कह सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कि वो तुम्हें पसंद कर रही है या तुम्हारे कैश को। सो दैट इज़ द थिंग। सो अगर तुम टाइम दे रहे हो, सो स्टडी देम, अगर वो सही लग रहे हैं तो ठीक है, कंटिन्यू। बट इतने सारे लोग अगर रहेंगे तो तुम्हारा पहले से ही इतना कैश बर्न हो गया होगा कि तुम्हारा जो स्टेबिलिटी होगा फाइनेंशियल का, तो वो पहले से ही ख़त्म हो गया होगा। ना तुम्हारी एनर्जी बची रहेगी, ना तुम कुछ नया सीख रहे होगे, ना तुम तभी कुछ और कर रहे होगे,
तुम्हारे एफर्ट्स पूरे वेस्ट हो रहे होंगे, समझ रहे हो? मतलब तुम मतलब तुम अगर सीरियस नहीं हो तो तुम ऐसे लोगों के साथ, मतलब ऐसे लोगों के लिए कर रहे हो जो तुम्हारे साथ रहने ही नहीं वाले, वो समझ रहे हो तुम? तो ठीक है, अभी आगे देखते क्या होता है। It takes a lot of time. तो तभी जितने भी लोग होते हैं, मैं जितने लोग जानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत भयंकर स्किल लेवल पे एंड दे आर ओनली लाइक 18-19, दे हैव गुड रिलेशनशिप्स, एक गर्लफ्रेंड है एंड वो आई थिंक उनके साथ उनका पूरा स्केड्यूल सब शेयर करते हैं वो लोग। और कभी कभी जो बोलते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड मत रखो, वो सिग्मा होते हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ राइट, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे तभी जब तुम एक अलग स्किल लेवल ले रख सकते थे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन रखो जो प्रोडक्टिव होंगी। ये नहीं होता कि डिस्ट्रैक्शन रखो ही मत, डिस्ट्रैक्शन रखो, बट दैट डिस्ट्रैक्शन शुड बी, क्योंकि तुम्हें अगर डिस्ट्रैक्शन रख, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन रखना भी ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं भी रख सकते। अगर नहीं, बिना डिस्ट्रैक्शन के जी ही नहीं पा रहे तो तब की बात कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन ऐसे रखो कि प्रोडक्टिव हो, ऐसा नहीं कि अनप्रोडक्टिव ही डिस्ट्रैक्शंस रख रहे हो, तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि और टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो? एंड दे हैव दिस लाइव्स गोइंग ऑन जहाँ पे वो फालतू का टाइम कोई नहीं दे रहा। एनी पर्सन, मैं ये चीज देख रहा हूँ, एनी यंग पर्सन से लेके कोई भी ले लो जो लाइफ में किल कर रहा है, मैं एक चीज सोच सकता हूँ उनके पास वो मैं पैटर्न अभी मेरे दिमाग में है कि आई नेवर सीन देम डू दिस। आई डोंट इवन रिमेंबर अ सिंगल कन्वर्सेशन जहां हमारी बात हुई हो, एंड आई हैव हैड एटलीस्ट 20 to 40 कन्वर्सेशंस विद ईच ऑफ देम, लॉन्ग कन्वर्सेशन, 2-2 घंटे की, यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं, बट हम लोगों ने एक बार भी ऐसा कन्वर्सेशन नहीं आया कि भाई 2 लड़के टलाऊं क्या, एक लड़के टलाऊं, वाओ दिस इज फैसिनेटिंग। People who kill are far away from, तभी तो टाइम है तुम्हारे पास, तभी तुम्हारा फोकस बन पा रहा है। था कि नहीं रहना भी है, लॉयल भी नहीं रहेंगे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स, ये जितनी भी थी, एंड आई फील वेरी बैड फॉर हिज करंट गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड को छीना, बहुत बंदों से छीना, बहुत बंदों के फोन आए मेरे पास कि हम हाथ काट रहे हैं इसके लिए, तू कैसे को लेके जा रहा है। मैंने कहा सुन, तू हाथ काट रहा है ना इसके लिए, ये मेरे लिए हाथ काट सकती है, ये फर्क है तेरे में और मेरे में, कि तू इसके लिए हाथ काट रहा है और ये मेरे लिए हाथ काट रही है। भाई पहली बात तो ये हाथ काटने वाली चीज से ही पता चल जाता है कि ये बंदा कौन से लव फेज में है। ब्रिलियंट भाई, बट ये छीना छीनी चल क्यों रहा है? वो डॉग इन द बोन का रुमाल है क्या, जो मतलब कॉलेज, मतलब स्कूल में खेलते थे ना डॉग इन द बोन, वो बीच में पड़ी रहेगी एक क्या बोलते हैं, एक रुमाल सी, उसको 2 लोग ऐसे झपटेंगे, जो लेके जाएगा वैसा। या वो टग ऑफ वॉर चल रहा है, खींचा खींची करके जो लेके जाएगा, या खिलौना है झपट के लेना है, ये क्या है यार? भाई वो इंसान है, वो कोई मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ये सोचो कि अगर वो लॉयल नहीं है, अगर अगर वो छीन के तुम्हारे पास आ रहा है तो उनसे भी कोई छीन सकता है, राइट? तो मतलब उसकी लॉयल्टी कहाँ गई? और तो फिर तुम उस, मतलब वो सबसे ले कुछ ना कुछ डिराइव करके वो तो चली जाएगी, फिर तो तुम भी क्यों छीन के ला रहे हो? तो तुम्हारा तो प्रॉब्लम ही हो गया ना। मतलब वो ना तुम्हारे साथ लॉयल है, ना तुम उसके साथ लॉयल हो, तो तुम भी ऐसे लाओगे भगाओगे, नो सेंस भाई, क्योंकि तुम अपने एफर्ट्स दे रहे हो और उसे तुम भगा रहे हो, फिर एक नया ला रहे हो जिसके साथ तुम्हारा कोई बॉन्ड नहीं है, फिर उसके साथ बॉन्ड बना रहे हो, फिर तोड़ रहे हो, तो इट्स अ लॉस ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट्स, राइट? ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन। मैं बस यही मैं भी सोच रहा था कि यस, हाँ अभी टीनेज प्यार की बातें कर रहे हैं भाई, इमेच्योर है और इसकी एज क्या है। दूसरी चीज, अगर तुझे अपनी बंदी को छीनने की जरूरत, और ये जो हाथ काटने वाली बात है ना, ये भाई ब्लू व्हेल खेल रहा था क्या? वो ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था क्या? वो था ना बचपन में, हमारे टाइम में कुछ तो आया था नया नया सा। और वो जो हाथ काटने की बात कर रहा है ना, वो तो भाई 6वीं में करके लोग छोड़ देते। भाई हमारे क्लास में एक बंदा था 6वीं में कर रहा था, उसको हम लड़कों को बुला के, हमारी मतलब ऐसे पर्सनली कुछ तो टीचर बोल के गई, तभी तो सब मत्थे के ऊपर से गया, बट ऐसा बुला के उसके लिए करा था, ऐसा र्यूमर तो आया था भाई। मेरे को तो ये भी मतलब श्योर नहीं था क्यों बुलाया है ऐसा, मतलब। और मैं भी उस बहुत पीछे खड़ा था, तो तभी भी मेरे को कुछ मालूम ही नहीं, मैं अलग दुनिया में था भाई। मैं भाई तभी मैं अपनी ड्राइंग बना रहा था, मेरे को तो मालूम ही नहीं, अपनी कॉमिक्स बना रहा था मैं। और अगर हाँ तुम्हें ड्राइंग देखनी है भाई, आ जाओ मेरे एनिमेशन चैनल पे, @NIMATX डाल दो भाई, सर्च बार पे आ जाएगा, एंटर कर जाना, ठीक है? फिर देखना एनिमेशन वीडियोस जो भी है मेरी। पड़ रही है भाई,
तो उस टाइम आपका सिग्मा चैड वाली चीज कहाँ चली गई? उस टाइम तो जो आप सेल्फ वर्थ के बारे में जो आप बातें करते हो अपने रील्स में, जो मैं आगे दिखाऊंगा, वो फिर वो कहाँ गई? या राइट, वो भी है। बट अगर मतलब हाँ तुम्हें छीननी, वो खुद आनी चाहिए ना। तुम छीननी पड़ रही है, मतलब तुम्हें छीननी क्यों पड़ रही है? वो एफर्ट क्यों देना पड़ रहा है? अगर तुम सिग्मा चैड हो तो वो तो खुद भाग के आ जानी चाहिए ना। दैट्स अ पॉइंट, राइट? कर दियो आज के बाद, मैं बिजी हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिससे तू प्यार करता है। कितना खुश है भाई, क्या सो प्राउड ऑफ इट, सो प्राउड ऑफ इट। ये चाहता है कि बंदियां इसके लिए हाथ काटे। भाई अपनी पर्सनालिटी तो बना ले। कोई भी बंदी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई कैन गिव यू दिस इन रिटर्न, जो देव त्यागी के लिए हाथ काट रही। परफॉर्मेंस है ब्रो भाई मतलब हाथ कटवाना किसका सपना है? मतलब तुम जिससे प्यार कर रहे हो, तुम उसे देखना चाहते हो कि वो अपने तुम्हारे लिए हाथ काटे, मतलब खुद का नुकसान करे? भाई ये पहली बार ही देख रहा हूँ मैं प्यार में, लिटरली। और मतलब क्या अचीवमेंट रख रहे हो यार, वाह! क्या अचीवमेंट गोल है कि वो तुम्हारे लिए हाथ काट रही है। वाह, हाथ काट रही है, बहुत मान चीज़ हो रहा है। ठीक है, कोई ना। बट हाँ, ये बॉलीवुड है। ये मतलब वो परफॉर्म कर रहा है कि वो अपना जो भी कैरेक्टर है ना, उससे वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। जैसा मैंने बोला अभी कि वो मतलब वो अपना अलग पर्सनालिटी दिखा रहा है इंटरनेट पे, कि ताकि वो जो ऑडियंस को केटर करना चाहता है वो उन्हीं के लिए कंटेंट बनाए, ताकि वो जो लॉयल ऑडियंस है, वो जो कट्टर ऑडियंस बनेगी, वो उनसे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी ले सके। ऑब्वियसली उसे कमाना है, वो ऐसे ही फ्री में कंटेंट नहीं बांट रहा। चाहे वो कैसे भी वीडियोस बनाए, उसमें मेहनत और टाइम तो लग रही है, तो वो क्यों बना रहा है? ऐसे ही फोकट का तो नहीं बना रहा होगा। तो ऑब्वियसली वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ही बना रहा है। तो इसीलिए वो एक अपना अलग कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ताकि वो ऐसी ऑडियंस पा सके जो उसे सच में इन्फ्लुएंस होके उससे सीरियसली ले। और ऐसे ऑडियंस है भी, इन अ फेज कह लो, या फिर कुछ लोग तो हमेशा के लिए वैसे रहते हैं, मेल ईगो के ही दुनिया में। तो इसीलिए बॉलीवुड में एंट्री होती है ना हीरो की, इसको एक रील में वो एंट्री बेचनी है। क्यों ना, आई विल पे फॉर योर थेरेपी, आई एम नॉट जोकिंग। तो मुझे पता है कोई नहीं काट रहा हो। तू बात किससे कर रहा है ब्रो? तू अकेले बैठ के वीडियो में बात कर रहा है। इतना डेस्परेट है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, तू अकेले जितने लोग फॉलो कर रहे हैं इस कंटेंट में घुस रहे हैं ब्रो, ये मार्केट है। आप मार्केट के फिर आप मेरी बात समझना है। यहाँ पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता किसी दूसरे इंसान की अपॉर्चुनिटी में वो कर रहे हैं, बट यू शुड सी थिंग्स एज दे आर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मत करो, तुम्हारी जिंदगी ब्रो, मेक योर चॉइसेस। या श्वेता यहाँ पे भी सही बोल रहे कि मतलब देखो, अगर तुम एक मार्केट में घुस रहे हो, अगर उसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ लॉसेस भी है। जैसे अगर तुम व्लॉग्स में घुस रहे हो, व्लॉग्स में तो ऑडियंस है और तुम्हें मोस्टली बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब एडिटिंग वाली पार्ट थोड़ी कम हो जाती है, तुम्हें ज़्यादातर रॉ रखनी होती है, तो भी ऑडियंस बनती है, वो कनेक्ट आता है, वो लॉयल ऑडियंस बनता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि तुम्हारी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। और अगर हाँ, बट तुम ऐसे भी मतलब अगर तुम कंटेंट को अगर तुम थोड़ा सा ऐसा रीशेप कर दो या मॉडिफाई कर दो, तो फिर उसके कुछ नेगेटिव्स भी जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि रहते हैं वो ज़बरदस्ती। क्योंकि देखो, अगर रोस्टिंग को लो तो रोस्टिंग जॉनर में ऐसा है कि मतलब तुम्हारी ऐसी गलत इमेज बनती है कि लोगों के सामने कि तुम ऐसे गाली गलौज करते हो वगैरह वगैरह। बट अगर तुम देखो, जैसे भी जो भी मतलब क्या बोलते हैं, नॉन अब्यूजिव रोस्टर्स है, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान वगैरह, वो जो गाली नहीं देते, तो वो जो कौन होता है उसका वो निकल जाता है थोड़ा सा कि दूसरों को गाली दे रहे, तो वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जैसा दिखता है या सॉर्ट ऑफ फन के लिए दिखता है, बट वो ऐसा अब्यूजिव नहीं दिखता है। तो या दैट इज़ ऑल्सो थिंग। मतलब वो जो रिस्क होता है उसमें कि ऐसा एक कम्युनिटी को बोला या कुछ, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वैसे ही जैसे कि हमारे रिएक्शन चैनल में अगर तुम ओपिनियन दे रहे हो तो वो थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो फिर वो जो रिस्क होता है कम हो जाता है। जैसे वो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि लोग बोलते हैं कॉपी, बट अगर तुम ओपिनियन देते हो तो ऑब्वियसली इट्स योर व्यू, तो फिर तो उसे लोग कम कॉपी बोलते हैं।
क्योंकि जैसे कि बहुत सारे मतलब चैनल्स है वैसे, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम सिर्फ रिएक्शन दे रहे हो तो ऑब्वियसली लोग बोल देंगे कॉपी, वीडियो उठा के डाल दिया, इनका स्क्रीन हटा दो, कौन देखेगा, तो वो सब हो जाता है। तो दैट्स द थिंग। और वैसे ही तो इसका क्या कौन है, इसके प्रोज है कि ऑब्वियसली तुम्हारी बहुत कट्टर ऑडियंस बनेगी, बट इसका कौन ये है कि तुम्हारा जो फीमेल ऑडियंस से ना एक रेजिस्टेंस बन जाता है। सिर्फ ऐसा न्यूट्रल भी नहीं, पूरा रेजिस्टेंस हो जाता है तुम्हारा कि फीमेल ऑडियंस तुम्हारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम एक पोलराइज्ड कंटेंट बना रहे हो। तो ऑब्वियसली वो एक कौन है। और तो तुम्हारे मॉरल्स वगैरह भी लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुमसे। तो तुम अगर कभी क्योंकि देखो, मॉरल्स देने से मतलब वैल्यू करने से वैल्यू मिलती है। तो अगर तुम किसी के मॉरल्स का ख्याल नहीं रखोगे तो अगले टाइम कोई भी मतलब कंपटीशन में अगर कभी कंपटीशन हुआ तो वो भी मॉरल्स का ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ये भी मॉरल वाला बंदा नहीं है, तो मेरे को भी मॉरल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके थोड़े बहुत कॉन्स है। तो वैसे ही थोड़े बहुत कॉन्स भी होते हैं। तो तुम अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे हो तो दूसरे लोग भी ह्यूमिलिएट करके भी वैसा कर लेते हैं, मतलब कंपटीशन में फ़ायदा उठा लेते हैं। तो फिर इसलिए तुम उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तुमने खुद वैसा कंटेंट बना रखा है। ठीक है, you make your own bed. Guys, can someone provide him with an Eden Ross? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक वीडियो में तो ये सोच के करो कि तुम्हें कौन चलेगा, वैसा है। अभी तुम कोई भी सेक्टर ढूंढ लो, मतलब उसके कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रो होते हैं, कुछ मतलब गलत बुरा नहीं होता उसमें। गेमिंग में देख लो, अभी गेमिंग में तुम्हारी मतलब आईसाइट की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है मोस्टली। या तो तुम्हें बहुत ही फ्रीक्वेंट अपलोड करना होगा, बहुत लंबा खेलना पड़ेगा अगर तुम्हें एक अच्छी ऑडियंस चाहिए तो। और मे बी तुम्हें अलग अलग जॉनर में कंफर्टेबल होना होगा जो तुम नहीं हो। मे बी कुछ जैसे कुछ और कुछ हॉरर क्रिएटर्स है तो तुम्हें बहुत सी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो वैसे ही तुम्हें कौन चलेगा, मतलब जो कौन है बट वो तुम्हारे लिए लीस्ट कौन है, मतलब तुम्हारे लिए वो ज़्यादा कौन वाली चीज़ नहीं है। अब एजुकेशन में देखो, मतलब तुम्हारा अच्छा बिजनेस बनेगा क्योंकि बड़े रेप्यूटेड काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, सब है इसमें प्रोज अच्छे हैं। लोग व्यूज़ भी देंगे क्योंकि ऑब्वियसली तुम अच्छा काम कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ एग्जाम लोगों को देखना ही पड़ेगा। बट द ओनली कॉन इज़ कि जैसे कि एंटरटेनमेंट को तुम बहुत टाइम देखोगे, मतलब एंटरटेनमेंट तुम्हें हमेशा चाहिए, बट पढ़ाई तुम कितने बार करोगे, मतलब फॉर फन की बात कर रहा हूँ, जो मतलब तुम्हें ज़बरदस्ती फीड नहीं करी जा रही। पढ़ाई क्या तुम्हें बोलना पड़ेगा ना कि ज़बरदस्ती करो करो करो, बट एंटरटेनमेंट क्या वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। उतना स्पॉन्टेनियस नहीं है पढ़ाई, वो तुम्हें बस एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तुम लोग देखोगे, व्यूज़ आएंगे तभी थोड़े बहुत एग्ज़ाम के पहले, बाकी टाइम थोड़े बहुत डाउन रहेंगे क्योंकि हमेशा कोई कंज्यूम नहीं करेगा पढ़ाई का। दैट्स द थिंग। चाहे तुम उसे कितना भी गेमीफाई मतलब एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाओ, उससे ऑब्वियसली व्यूज़ बढ़ेंगे थोड़े बहुत, बट उतना नहीं। तो उसमें एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं अगर तुम्हें अच्छे कंटेंट में जाना है तो वैसे ही। तो जो भी कंटेंट देख लो, अभी शॉर्ट अगर तुम लोग मतलब अभी नया जॉनर है शॉर्ट्स या टिकटॉक जो भी है, उसमें प्रोज ये है कि तुम्हें व्यूज़ बहुत जल्दी आते हैं, बहुत मतलब तुम सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी गेन हो जाते हैं, बट वो लॉयल ऑडियंस कोई नहीं रहेगी, या फिर कोई भी उसे बार बार नहीं देखेगा, क्योंकि मतलब ज़्यादातर मोस्टली, वैसे कुछ क्रिएटर्स एक्सेप्शन भी है, बट मोस्टली नहीं देखेगा क्योंकि वो बड़े वीडियोस में वो मज़ा होता है, वो नहीं आता, मतलब और ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आता, और वॉच आवर्स तो मिलता ही नहीं है, और तो ऐड रेवेन्यू वैसा भी इतना नहीं आएगा। और शॉर्ट्स में जो ऑडियंस रहेगी उसको उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो एक पूरा कॉन्सेप्ट या फिर एक पूरा स्टोरी नहीं बता रहे। वो कुछ लोग होते हैं ऐसे पार्ट्स में शॉर्ट बना के वो एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बट वो भी पार्ट्स में देखने में उतना मज़ा नहीं आता जितना
एक ही वीडियो में तुमने एक पूरा स्टोरी या पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, तो वैसा भी होता है। कुछ और बोलते हो, फिर उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करके दूसरी रील में कुछ और डालते हो। लाइक व्हाई डू यू हैव सो मच मूड स्विंग्स ब्रदर? एट वन पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने अपनी बंदी को सबसे छीना है। वो टीनेजर है, मूड स्विंग हो रहा है उसको। छीना भाई, ये सब्जी वाले से थैली ना छीन पाए। मैं तुझे तेरे कंटेंट से तेरे को ही जवाब देता हूँ यार। ऑब्जेक्टिफाई तो कर रहा है वो, चीना चीनी कर रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? ठीक है यार, बंदी है, प्यार है, मूत है भाई, अपने से ऊपर कुछ नहीं है यार। भाई मूत है भाई, ये तो इज्जत मिल रही है भाई, ये रिस्पेक्ट है भाई इनकी गर्लफ्रेंडों की। बेचारा भाई अगर ये सामने वाले को मूत बोल रहा है तो इसको भी बोल देंगे ना कि वो भी मूत है, तो अपने से ऊपर। हाँ ठीक है, कोई नहीं है, अगर ऐसा बोल रहा है तो फिर सामने वाला भी ऐसा बोल सकता है। तो तू सोशल एनिमल मत बन। तो फिर जाते हैं हम लोग जंगल, जाते हैं अकेले अकेले रहते हैं, ग्रुप्स में भी नहीं रहते भाई। हम लोग चिम्प्स की भी हालत में नहीं रहेंगे, क्योंकि चिंपैंजीज बोल रहा हूँ एक्चुअली, चिंपैंजी को मैं चिम्प्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चिम्प्स भी ग्रुप में रहते हैं, वो उनके पास भी उतना दिमाग हो जाता है कि वो उन्हें भी ग्रुप में रहना है, तो वो उसमें हायरार्की होती है, एक दूसरे की सोचते हैं। तो अगर ऐसा अपने ऊपर कोई नहीं है, हम लोग तो अकेले कर लेंगे, तो चलो जंगल में ही रहते हैं, कोई किसी का नहीं सुनेगा। हम लोग जंगल लॉ चलाते हैं, जो भी स्ट्रांग होगा वो एक दूसरे को खा लेगा। लॉ वॉ कुछ नहीं है, मिथ विथ कुछ नहीं है, कोई फिक्शनल रूल नहीं है, सब ऐसे ही करेंगे। हाँ, तो फिर कोई ग्रो नहीं करेगा, सब बस हम लोग वही पिछड़े हुए स्टेज में रह जाते हैं। तो इंसानों में वही तो फ़र्क होता है कि हम लोग में फिक्शंस लॉज होते हैं कि हम लोग एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, मतलब 115 जो ग्रुप होता है ना, वो हमारे एंशिएंट मैन के वो था, जो वो लोग ना एक गॉसिप रहता है ना, गॉसिप, उससे ना हमारे जो पूर्वज रहते थे वो लोग ग्रुप बना पाते थे 150 थ्रेशोल्ड तक, मतलब सबसे एडवांस ग्रुप हमसे पहले। तो हमने कैसे वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड मतलब आगे किया, मतलब उससे आगे बढ़े। हम लोग मिलियंस ऑफ पीपल के साथ रह रहे, क्योंकि भाई हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ मिथ फॉलो करते हैं, जो मतलब कोई भी मान सकता है, कॉमन मिथ होता है वो, ठीक है। वो फिक्शन या फिर कोई रूल हम लोग वो मानते हैं, इसीलिए हम लोग एक साथ है भाई। अगर एक दूसरे को सब हाथ छोड़ देंगे तो भाई सब गिर जाएंगे। तो इसीलिए आप सिर्फ अपना हो के ख़त्म हो जाएंगे भाई। अब ये सुनो, और अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो मेरी बंदी नहीं है, बस। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, तो वो मेरी बंदी नहीं है। एक सेकेंड, बाउंड्रीज मतलब क्या? उसे जेल में डालना है क्या? उसे बंदी बनाना है क्या? जेल नहीं, मतलब वो केज में डालना है क्या? और एक सेकेंड, वो कंट्रोल में नहीं है क्या? तो हिप्नोटाइज कर रहे हो उसे? वो तो मेंटलिस्ट है क्या? जादू कर रहा है क्या? तू जादू कर रहा है? ये भी अलग ही सीन है। चलो ये कर लेना, पर ये क्या है? सीधा बोलो, तेरी माँ की और उसकी भी माँ की। कि चलो यार कितना हो गया, लेकिन ये मत करना। एक सेकेंड, तो जो गाली दे रहा है, अगर मतलब उसका सेंस बन रहा है, ये नहीं बोल दो ना। हाँ पता है थोड़ा बहुत वो फीलिंग ले रहा है, बट हाँ ठीक है छोड़ो। बट जो उसका लिटरल मीनिंग है इसमें डालना ज़रूरी था क्या? वो मतलब बोलना ज़रूरी था। नो बोल देता, एकदम ज़ोर से नो बोल देता, वो फील आ जाती, नो आई डोंट वांट टू डू दिस, हो गया। मतलब अगर वो कोई ख्वाहिश रख रही है, वैसे तो तुम अगर ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते, मतलब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते, तो तब तो तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, मतलब कंट्रोल में रखने की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख सकते वैसे। बट ठीक है, ये तो एंड्रू टट्टी है, देशी वाले, तो कुछ भी कर सकते हैं। बेबी ये मत करना, अरे बेबी मत। मैं बताता हूँ गाना कौन सा है। मैं नीचे टाइटल का नाम दो, मुझे पता बुरा क्यों लगता है, जब इतने खूबसूरत म्यूजिक को इंसान यूज कर रहा था इतने वाहियात बकवास करने में। मैं एक्चुअली लिटरली इतनी देर से ये सोच रहा था ये म्यूजिक का टाइटल क्या, क्योंकि मुझे पता है मैंने सुना हुआ है इसको। अगर नहीं भी सुना चलो वो हटाओ, बट म्यूजिक इतना सुंदर है वो, और तुम क्या बात बोल रहे हो उसको बैकग्राउंड म्यूजिक रख के यार। हाँ बेसिकली अगर आपकी बंदी आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपकी बंदी नहीं है, बट जहाँ आपकी बंदी ने आपके सामने कुछ ख्वाहिश रख दी कि ये मत करो वो मत करो, तो बेबी वही मार। Call it double standard, call it hypocrisy, call it toxic masculinity, call it God complex, or just call it, you know, the तो तुम क्यों बेंच तोड़ रहे हो?
oversimplified, stupid thing that you can say that will rile up a person जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. 18 साल का बच्चा इसको देखेगा, कहेगा कि क्या बात बुराई नहीं है. There are so many circumstances in your life जहाँ पे actually it's very apt to. हाँ, और वैसे भी मतलब टीनेज ऑडियंस में तो मतलब गाली दे दी, मतलब कुछ तो डेयरिंग कर दिया, ऐसा लगता है ना. मतलब भाई एक बंदा तो मतलब क्या मतलब क्लास में पढ़ाई हो रही थी, तभी वो बंदा ऐसा करके खुद को डेयरिंग सोच रहा था. सर ने सीधा मुंह पे बोल दिया कि भाई तू खुद को डेयरिंग सोच रहा है, तू क्या अटेंशन लेना चाहता है, ये वो करके कि मैंने एक हायर अथॉरिटी को मैंने दिखा दिया वो करके, सो आई एम द सिग्मा चैड. बट इससे कुछ होता नहीं है. तो लाइक दैट कि क्या कर रहा है भाई, कि अटेंशन के लिए. ठीक है, छोड़ो. दिस इज इट, मेरा हो गया, आई एम डन. बनता है. एंड थोड़ा सा जब इंसान बोलता है ना तो ये गाली दे के वही अटेंशन ही लेना चाहता था, बस वो मिल गया. there is a sense of assertiveness, a sense of self control जो आता है कि you're finally taking control of your life. So it is थोड़ा सा machismo या तुम्हारा macho या जो भी कहोगे, it is slightly admirable. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब तुम बोल देते हो अपनी इनसिक्योरिटीज को मास्क करने के लिए, तो इंसान क्या करता है. कभी कभी सही होता है कि कभी कभी अगर तुम इससे गलत डिसीजंस ले गए तो तुम उससे करेक्ट करना चाहते हो तो ठीक है, नो बोल दो. हाँ, बट नो बोलो, ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी उसने जो गाली यूज़ करी. ठीक है, तो कभी कभी ठीक है, बट अगर तुम एक कमिटेड एरिया में हो तो फिर नो बोल रहे हो, मतलब तुम तो कमिटेड हो ही नहीं ना. तो वो जो कमिटेड वाला रूल है वो तो ऑलरेडी टूट चुका है, तो फिर तो तुम कमिटेड ही कहा हुआ है. तुम तो फिर भी मतलब फ्लेक्सिबल हो गए ना कि यहाँ भी जाना भी है रिलेशनशिप में, और नो भी बोलना है, सब करना है. तो दैट्स द थिंग. बोलने पे जो फीलिंग देता है हमें जब इंसान ले रहा है कि वाह यार फाइनली स्टैंड अप करा अपने लिए, हम वो एसोसिएट कर रहे हैं बहुत ही दो कौड़े की इनसिक्योरिटी को मास्क करने के लिए. ये प्रॉब्लम है. तो बोलने में प्रॉब्लम नहीं है. इट्स गुड. अपनी लाइफ में यू शुड से नो. एंड अगर तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हो रहा है, चाहे वो ऑफिस की सेटिंग हो, चाहे तुम घर पे हो, चाहे तुम्हारे कोई बुली कर रहा हो या कुछ भी. सही बात है. कभी कभी अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो, गलत कर देते हो, गलती से एंटर कर गए, तो अभी उससे तुम्हें बाहर निकलना है तो नो बोल दो, कोई गलत नहीं है. बट अगर तुम कोई कमिटेड चीज़ में हो, सही है, बट तुम कोई बेकार से रीज़न के लिए निकल रहे हो, सो डोंट. मैं तुम्हें एक रेलेवेंट एग्जांपल दे देता हूँ. अगर तुम मान लो अगर तुम कुछ भी टाइम पास कर रहे हो, तो अगर तुमने मतलब तुमने कर लिया, एक बेकार सी आदत पकड़ ली, तुमने कर लिया, ठीक है. अभी तुम एक मोमेंट पे उसे नो बोल दो, बोलना ही चाहिए, उल्टा सही है. तुम एंटर क्यों किए वही बड़ी मतलब गलत बात थी, बट तुमने अभी नो बोल दिया, सही किया. ठीक है. मान लो तुम एक मूवी का एपिसोड देख रहे हो, मतलब एक मूवी देख रहे हो, सॉरी मूवी का एपिसोड कहाँ से आ गया, मूवी देख रहे हो, तुम्हारी कल ही एग्ज़ाम है भाई, तुम्हें बीच मूवी में याद है कि नहीं करना नहीं है, तभी नो बोलोगे, वो नो काम आएगा. सही है कि तुमने देखा ही क्यों, स्टार्ट ही क्यों किया, बट कर दिया अभी गलती से, तो नो बोल दो. बट अभी तुम अगर मान लो तुमने अभी देख लिया कि तुम मान लो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हें बड़ी मुश्किल पड़ रही है, तुमसे ना हो रहा. अभी तुमने किसी की वीडियो देख ली कि मैंने ऐसे करके 10-20 करोड़ कमा लिए, ड्रॉप आउट होके मैंने बड़ा कंपनी खोल दिया. भाई मत छोड़ो भाई, कुछ भी ऐसे चीज़ों में मत छोड़ो, क्योंकि देखो भाई, तो मतलब उसने स्टार्टिंग से ही उसके लिए कमिटेड रहा था, तो उसने कर लिया. तुम भाई इसमें कमिटेड हो, तुम इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो कुछ लेवल तक, तो तुम इसे छोड़ के तुम अपनी एक्सपर्टीज़ लेवल वापस जीरोस पे ला रहे हो. जो एफर्ट्स लगाए तो उसे वेस्ट कर रहे हो. तुम उसमें उल्टा कर सकते थे, और थोड़ा करके तुम्हारा माइनस में एफर्ट था, अभी एटलीस्ट न्यूट्रलाइज तो हो गया होगा, एटलीस्ट जीरो पे तो आया होगा. वापस तुम माइनस में जा रहे हो दूसरे में, मतलब तुम इससे भागने के लिए कर रहे हो, तो वो काफ़ी बेकार चीज़ होगी, क्योंकि तुम बर्बाद होने के लिए कर रहे हो. तुम यहाँ पे ना बोल के दूसरी जगह पे जा रहे हो, तुम पूरा कंगाल होने के लिए कर रहे हो. ठीक है, ये नहीं हो रहा तो तुम बस एस्केप करना चाहते हो, इसीलिए. तो
ऐसी चीज़ों पे नो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ ऐसे इन्फ्लुएंस हो गए थोड़ा सा और तुम्हें यहाँ पे मन नहीं लग रहा तो तुम्हें बस डाइवर्ट होना है, टाइम पास करना है, तो तुम वो चुन रहे हो, तो इसीलिए वो ऐसे टाइम पे नो बोलने पे काफ़ी बेकार होगा वैसा। मतलब जहाँ पे तुम्हें कमिटेड रहना चाहिए तुम वहाँ पे वो कमिटेड होने का रूल ब्रेक कर रहे हो, तो वो थोड़ा बेकार हो जाएगा वैसा। जैसी सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हें लग रहा है यार बहुत हो गया यार, चलो हटाओ, दैट्स इट, आई एम डन, मैं पूरा कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने खुद पे ले रहा हूँ। वो फीलिंग हमें मिल रही है, लेकिन एसोसिएट कैसे हो रहा है, किसी इंसान ने कुछ भी ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं आया, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू देम, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम, इंस्टेड ऑफ सेटिंग देम डाउन, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग दिस टू देम, आई एम सो इनसिक्योर कि मेरे को अगर हल्का सा बुरा लग जाता है तो मैं सीधे 0 से 100 पे चला जाता हूँ एग्रेशन के। और हाँ, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले ही नहीं पा रहा है, मतलब वो तो मतलब सामने वाले को पता ही नहीं है कि मैंने गलती कहाँ करी। जबकि ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा क्राइम कर ले ना तो भी मतलब ऐसा राइट होता है कि जो उसे ले रहा है ना बंदी बनाने के लिए, जो उसे पकड़ रहा है, तो उसका भी ये रूल होता है कि अगर वो आरटीआई के तहत कि अगर वो क्रिमिनल मांगे कि किस लिए मेरे को पकड़ा जा रहा है तो वो भी दिया जाता है। एटलीस्ट सामने वाले को पता तो होना चाहिए कि किसके लिए उसे तुम लोग नो बोल रहे हो, मतलब किस लिए पनिश किया जा रहा है। तो तुम उससे बात ही नहीं कर रहे, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है और तुम छोड़ के भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारी हर्ट हो गई, तो तुम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म थोड़ा सा भी नहीं ले पा रहे, तब प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम फीडबैक ही नहीं ले रहे। मैं आज इतना वायलेंट हूँ अपनी बातों से, तो मेरा वायलेंस एक्चुअल में वो यही डोल रहा है, मैं एग्रेसिव वायलेंट टाइप इंसान हूँ भाई, तो याद रखो भाई। हाँ, मतलब वो काफ़ी क्विक रिएक्टिव है, ओवर रिएक्टिव है। यहाँ पे हम कबीर खान टाइप लौंडा हूँ मैं, मार चलाओ। Call it whatever you want, man. This guy's filled with all of that shit. फिर तो तुम कभी कमिटेड ही नहीं रहो, मतलब कभी तो तुम करो ही मत, क्योंकि तुम कभी रहने नहीं वाले कमिटेड, तो वही। Spit on his face right now. डेट कैंसिल करी है, सिर्फ डेट जो 10 में से 11 थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो डेट पे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आ रही थी। क्या उसको डेट नहीं, उसको हैंग आउट मीटअप कहते हैं, उस पर अकड़ दिखा रहा था, मैंने कैंसिल कर दी। अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त, हाँ भाई, वो ओला ड्राइवर है, कैंसिल कर रहा है सही में। मतलब डेट कोई दूसरे बंदे के साथ आएगा ही क्यों, वो तो बात ही तुमसे करने आ रही है, मतलब वो उसकी और कोई दूसरी स्पेस नहीं रख सकता, वो अपना दूसरा रोल निभा ही नहीं सकता क्या, उसके और भी रोल्स होंगी ना कि वो यहाँ पे कुछ है वहाँ पे कुछ है, तो वही। तो अभी वो दूसरे को लाए, उसको क्या पता, वो उसको मालूम ही ना हो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो मीटअप कर रहे होंगे, दोस्ती मना रहे होगे, तब भी तुम भाई ना, तो वो तुम्हारा दोस्त है मेरे भाई। दिस इज द बेस्ट भाई, इसके मसले ही अलग हैं भाई। दोस्ती में भी कंट्रोल चाहिए, बंदी के साथ भी कंट्रोल चाहिए। बंदी का दूसरा अगर कोई फ्रेंड होगा तो वो मेरी बंदी नहीं है, दोस्त तो क्या कर, और दोस्त। हर्ष लिखा है श्वेता इज मोस्ट क्रिंजीएस्ट, सो या तो भाई ये तो भाई एक दिन आएगा, ये गले पे पट्टा बांध के उस सबको कंट्रोल करने लग जाएगा भाई, सबको पेट बना के, कुत्ता बना के जैसे घुमाता रहेगा भाई। इसे इंसान चाहिए कि वफादार के नाम पे कुत्ते चाहिए, वो बता, डिसाइड कर लो पहले। को श्वेता इज मोस्ट क्रिंज या श्वेता इज क्रिंजीएस्ट, मोस्ट ऑलरेडी एम्पलीफाई कर रहा है, तो क्रिंजेस्ट या EST मोस्ट के साथ नहीं डाला जाता, ठीक है। सो श्वेता इज स्वीटेस्ट, अब इज मोस्ट स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव्स में हाईएस्ट हो जा रहा है। ओके मेरे भाई, देखो तुम्हारी हेल्प कर दी हमने। तो होगा तो वो मेरे दोस्त ने, हाल भाई तू बहुत इनसिक्योर है भाई, तू प्लीज यू सीक हेल्प, अकेला मरेगा तू वरना भाई। मुझे दोस्त चाहिए थे, मैं दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता था। मेरे एक एक दोस्त ने मुझे दिखाया कि मुझे दोस्त नहीं चाहिए। कितना रोता है भाई तू, कितना रोता है, तेरी बंदी छोड़ के चली मेरे गई। एक दोस्त दिखाया ने मुझे दिखाया कि मुझे बेटर टू ग्रैंड अलोन देन टू बी सराउंडेड बाय लूजर्स। दोस्त नहीं चाहिए। कितना रोता है भाई तू, कितना रोता है, तेरी बंदी छोड़ के चली गई, तेरे दोस्त दो गले निकल गए। Yeah, that's something so new. None of us actually ever went through that. भाई सब बुली होते हैं सब भाई, इंसान मतलब धोखा देता ही है, तो इतना थोड़ी रोंदू बनना है कि असली दोस्त भी बनाने छोड़ दे भाई। तो तभी सिग्मा चैडपन कहा गया, जब दोस्त भी छोड़ के चले गए, बंदी भी छोड़ के चली गई, सब छोड़ के चले गए।
Damn, I feel so bad for you. Stop crying, man. तो क्यों घूमता है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बिहेव करता है कि और अगर ऐसे कंटेंट बनाओगे तो ऐसे ही संगति वाले मिलेंगे ना, जैसे बताया मैंने। अगर तुम धोखेबाज बनोगे तो तुम्हें धोखेबाज मिलेंगे, तो अभी तुम सिंपैथी क्यों लेने आ रहे हो? ये कि सारी बुरी चीजें इसी के साथ हुई हैं, वो भी 14-15 साल की उम्र में। भाई चुप हो जा हाँ, एक्सपीरियंस भी तो नहीं हुआ है उतना लाइफ। यार, तू जाके तू कार्टून देख। तो लड़कियां भी जितनी भी तेरी लाइफ में है, तो उनमें से 90% या 99 को कहते हैं लॉन्डे भी तेरे को सब धोखा देगा। मे बी अगर हम डेमोक्रेटिकली चीज को देखें, एक इंसान यहाँ पे जो जिसके साथ सब कुछ हुआ टू ऑल ऑफ दिस पीपल, मे बी ऑन एवरेज सबका भी अगर देखो बुराई किया और अच्छाई किया है, तुम्हें दिखेगा कि सबको इतना बुरा नहीं है। मे बी द प्रॉब्लम इज हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब सब ही परेशान है उससे, फिर भी वो बोल रहा होगा कि भाई तुम परेशान कर रहे हो। मे बी ही इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि भाई सब अलग अलग टाइप दिमाग वाले हैं। अगर वो अच्छा होता तो एक बंदा तो उसे मिल ही जाता। तो अगर सब अलग अलग टाइप के लोग भी उसे बुरा बोल रहे हैं, तो मे बी वो बुरा हो सकता है। क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स देखो तो क्या कहते हैं कि मतलब राउंड ऑफ करके ले लेना चाहिए चीज़ें। अगर इतने लोगों को बुरा लग रहा है, मतलब कुछ भी लग रहा है, ओपिनियन है इतने सारे लोगों का, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में, तो अगर मेजॉरिटी है तो फिर वो बेटर मतलब वो उनका ओपिनियन सही है। मतलब जैसा ट्रेंड है ज़्यादातर, तो उसी ट्रेंड को लिया जाता है। तो फिर ऑब्वियसली अगर इतने टाइप के लोग अगर तुम्हें पसंद नहीं कर रहे, तो फिर दिक्कत शायद तुम में होगी कि मेल फ्रेंड्स भी नहीं है, फीमेल फ्रेंड्स भी नहीं है। मे बी प्रॉब्लम तुम में है, या तो तुम उसे लेना ही नहीं चाहते, कि वो फ्रेंड को तुम एंटर नहीं करने देना चाहते, तुम्हारे गोल्स डिफरेंट है, तुम्हें कोई फ्रेंड्स नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। वो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे गोल्स अलग होंगे। तो या तो दोनों में से कुछ होंगे। अगर तुम रो रहे हो कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है कोई भी हर जगह से, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे गोल्स की वजह से लोग साइड हो रहे हैं कि मेरे गोल से ओरिएंट नहीं हो रहे, तो फिर मेरे को इन्हें थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, तो अलग बात है। देन मे बी यू आर बेटर। अगर बट यहाँ पे वो रो रहा है कि मेरे पास दोस्त नहीं है, मतलब मे बी ही इज़ इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। यू व्हेन सो मेनी पीपल के साथ तुम्हारे इतने लफड़े हो रहे हैं कि तुम दोस्त लड़कों के साथ भी तुम बात नहीं पा रहे हो, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड अलाउड नहीं है कि वो किसी और से दोस्ती कर पाए, क्लोज फ्रेंडशिप। ये कौन सी खतरनाक अजूबी चीज। मैंने आई एम वेरी हैप्पी, आई एम 33, आई लिटरली बाय दिस टाइम आई हैव हर्ड एवरीथिंग। मुझे लगता है एटलीस्ट ऐसा कुछ नया नहीं बचा जो हम सुनते हैं, मुझे लगता है हमने पहले नहीं सुना हुआ। दिस वाज अ न्यू थिंग, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस। एक्चुअल में माय फेयर लेडी जो मूवी है, उसमें पूरा गाना है ये कि इट्स अ वेरी फनी सॉन्ग, जीबी शॉ ने लिखी है। और एक सेकेंड, एक बंदे के लिए एक बंदा इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है? मतलब तब सिग्मा चैड क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अगर ऐसा बोल रहा है, उसका मतलब उसे एक डर है कि उसका दोस्त उसे छोड़ के चला जाएगा। तो अगर तुम सिग्मा चैड हो तो उसका दूसरा दोस्त बनेगा, तो भी वो तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला ना, वो तो तुम्हारे साथ ही रहेगा, क्योंकि तुम चैड हो, तुम तो टॉप जी हो ना। तो अभी बॉटम जी क्यों बन गए? तो अगर तुम्हारा बॉन्ड उतना बेटर है, तो क्योंकि तुम टॉप जी हो जैसा तुम क्लेम करते हो, तो अगर और पॉजेसिव मतलब अपने पार्टनर्स के लिए वो आता है, क्योंकि कि अगर तू दूसरे किसी जेंडर के मतलब अपने जेंडर के दूसरे बंदों से बात नहीं करेगा कि करेगी जो भी, मतलब क्योंकि उससे क्या पता मतलब रिलेशनशिप में अब प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट दोस्ती में ये चीज़ क्यों ढूंढ रहे हो? क्या वो दूसरे के मतलब रिलेशंस दूसरों के साथ रख, मतलब क्या बोलते हैं, वो तुम्हें चीट करेगी क्या उसके साथ? और भाई क्योंकि वो क्या कहते हैं, दोस्त है ना वो तुम्हारा, तो फिर वो तुम्हें थोड़ी चीट कर रहा है। मतलब अगर मतलब लड़के दोस्त है, वो और लड़कों को दोस्त बना रहे हैं, तो फिर वो तुम्हें चीट कर रहा है क्या? वो उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था क्या? रिलेशनशिप में चीट होता है, दोस्ती में कैसे चीट हो रहा है? वो तो मतलब मतलब कैसे कहते हैं, वो तो एक पब्लिक रिलेशन होता है ना, वो तो एक नेटवर्किंग अलग होती है। ऑफ दिस एक्चुअल में माय फेयर लेडी जो मूवी है, उसमें पूरा गाना है ये कि इट्स अ वेरी फनी सॉन्ग, जीबी शॉ ने लिखी है एक्चुअल में, जिसको नहीं पता। आई डोंट नो द मूवी वाज रिटन बाय जीबी शॉ मे बी, बट पिगमेलियन जो
प्ले है वो जीवी शॉ ने लिखा है, उसमें माय फेयर लेडी मूवी बनी है और उसमें पूरा गाना है कि लॉन्डो की फ्रेंडशिप कितनी टाइट होती है। वो गाना तुम लोग अगर हो पाए सुनना, मस्त हो जाओगे लेटर। और वन ऑफ द बिगेस्ट लाइन यही है कि भाई अगर लड़की से दोस्ती वोस्ती हो तो लड़की को प्रॉब्लम होती है कि लड़के दोस्त हैं। लड़कों में कभी जितनी बड़ी पंगा नहीं होता कि भाई मेरा कोई दूसरा दोस्त है, तेरे को प्रॉब्लम है? लड़का कहता है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई तुम्हारे 50 भाई हो सकते हैं, भाई के भाई हो सकते हैं, भाई हमें कोई प्रॉब्लम, हमें कोई जेलसी नहीं हो रही। लेकिन लड़की को जेलसी होती है कि लड़के के भी दूसरा लड़के से कितना क्लोज दोस्त है, ये उसको प्रॉब्लम हो रही है। लाइक ये प्रेमिस था, मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ की कहाँ लड़कों में दोस्ती एक बहुत ही सीक्रेट कूल चीज है जिसमें हमारा को हमें उसमें सरदर्दी नहीं मिल रही, ये ट्रोप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लॉन्डन एक जो ऑनरेबल चीज थी मुझे लगता है लड़कों में, जो जबरदस्त ऑनरेबल चीज है वो है लड़कों की दोस्ती, जिसको मैं सर लिटरली नमन करता हूँ और सीना ठोक के बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो है लड़कों की दोस्ती। तुम उसको दे रहे हो तो भाई यार हो जाते हो मेरी नजर में। यार प्लीज पोगो 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 हंगामा टीवी पोगो। यहाँ पे बेबी उसी के पास आती है भाई जो दूसरों की बेबियों को छीनने के केपेबल होता है। ब्रो ये तो फिर तुम वो बेबी को ला ही क्यों रहे हो? तो अगर तुम दूसरों से छीन रहे हो, वो दूसरों से छीन जा रही है, तो ये जंगल लॉ ही हो गया कि तुमसे भी कोई एक बार छीन लेगा तो एफर्ट्स देने के बाद फिर कोई छीन जाएगा भाई, तब तो ये कमिटेड वाली चीज़ ही नहीं रही ना। वो तो फिर मतलब प्योर हार्ट रिलेशनशिप तो रहा ही नहीं ना। वो तुमने उससे छीन लिया, अब वो तुमसे जो अमीर निकलेगा वो उसके साथ छीन जाएगी, तो ये छीना छीनी चल जाएगा, फिर तो जंगल लॉ ही हो गया भाई। फिर तो तुम इंसानी दुनिया में हो ही नहीं फिर। तो ऐसे तो हम सब एक दूसरे की बेबी छीनते रहेंगे ना। हाँ वही, एक दूसरे की बीवी छीनते रहोगे, फिर रहेगी किसके पास? सिर्फ तो ये तो कैच कैच होता है, बॉल है क्या ये? ऐसे फेंके जा रहे हो, कोई भी कैच कर रहा है लेके जा रहा है, मतलब क्या है पता नहीं भाई। ऐसे फायदा क्या? और एक बात बताओ, बुरा मत मानना, यहाँ पे एक बात कभी कॉमन सेंसिकली सुनना, कोई लड़की कमिटेड है किसी से और तू उसको छीन लेता है किसी लड़के से, अगर उसने उसके साथ वो कमिटेड तो उसको छोड़ दिया तो हाँ मतलब अगर तुम्हारे लिए उसने किसी के साथ चीट किया तो तुम्हारे साथ भी तो चीट कर सकता है वो किसी और के लिए। दैट इज़ द थिंग कि फिर छीनने का फ़ायदा क्या है? मतलब तुमने एक ट्रस्टेबल मतलब ट्रस्टेबल बंदी ही नहीं लिया ना तुमने। दैट इज़ द थिंग। उस लड़की के लाइफ में कमिटमेंट की वैल्यू क्या है? तेरे को फिर कोई दूसरा आएगा उसको तेरे को छोड़ चली जाएगी। वही मॉरल्स क्या होते हैं? एक रूल होता है ना लाइफ का कि ऐसे जीने हैं तो लाइफ। और रूल भी क्या होता है कि एक चीज़ आसान बन जाता है। तो अगर रूल से एक चीज़ आसान बन रहा है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लाइफ जी रहे, तो फिर वो रूल ही वो नहीं रखती, वो मॉरल्स नहीं रखती, तब तो तुम्हारी लाइफ भी हार्ड कर देगी, तुम्हें भी मतलब बीट्रे कर देगी कभी भी। लॉजिकली देख तो अगर वो एक्चुअल में सीरियस है, उसके अंदर इतनी वैल्यूज हैं कि मेरी रिलेशनशिप है, पहले तो वो बाउंड्रीज तेरे सामने रख देगी, उसको छीन वीन। मतलब ये सीन है कि A=B=C, और कोई तो स्ट्रांग रहता है भाई, जंगल में होता ही है भाई, एक स्ट्रांग रहता ही है। और कभी कभी अगर सबसे स्ट्रांगेस्ट भी कोई आ गया ना, तो उसके ऊपर भी उससे एक वीक बंदा आ जाएगा, उसका लक निकल जाएगा और वो छीन के ले जाएगा। और मैथ्स में भी देखो A=B=C होता है ना, तो मतलब A=B=C देन A=C होता है ना। तो फिर अगर तुमने मतलब तुम्हारे लिए उसने किसको चीट किया, तो फिर तो मतलब एक और बंदे के लिए तुम्हारे साथ भी चीट कर सकती है ना। दैट इज़ द थिंग, मतलब दोनों के लिए इक्वली चीट रहेगी, क्योंकि वो तो अगर तुम ऐसा ला रहे हो तो फिर वो दोनों के लिए चीट नहीं रहेगी ना। वो तू उसके 15 मीटर पास भी नहीं आ पाएगा अपनी शक्ल लेके, बिकॉज वो इंश्योर करेगी तेरी इंटेंशन। हो सकता है स्टार्टिंग में इंसान तेरे से बातें करे, सेकंड में जहां उसको लगी भनक तुम्हारे इंटेंशंस खराब हैं और मैं एक रिलेशनशिप। या एंड दैट इज़ राइट। अगर उसके पास, जिसे तुम छीन रहे हो, उसके पास बुद्धि है, तो फिर वो ना तुम्हारे जो सिग्मा चाइल्ड क्वालिटीज़ है ना, जिसको भी बता रहे हो कि मेरे सिग्मा चाइल्ड क्वालिटीज़ है, उससे मैं छीन के ले आऊँगा, तो वो क्वालिटीज़ को मतलब उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उससे। वो अपने कमिटेड रिलेशन में ही रहेगी, क्योंकि हाँ तो फिर
जो मतलब एक वैल्यू और मॉरल्स रखती होगी जो बंदी, तो फिर वो चीज़ को वैल्यू ही नहीं करेगी, जिसको बोल के वो सिग्मा चैट बोल रहा है कि वो छोड़ के आ जाएगी। तब तो वो कमिटेड जो रिलेशन है जो सबसे पहले उसने रखा है, जिसमें मतलब वो रूल्स, वो बॉन्ड बनाई हुई है, तब तो वो बॉन्ड मेंटेन करके रखेगी, वो रूल वो मानेगी, ना कि वो रूल तोड़ देगी ना। वो रूल तोड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो मैम वैल्यू और मोरल्स वाली लड़की है ना, तो इसलिए उसे तो छीन ही नहीं पाएगा। और अगर ज़बरदस्ती करेगा तब तो वो छीनना हुआ ही नहीं, क्योंकि तो बॉन्ड कभी नहीं छीन पाएगा। तो सिर्फ वो जो क्या कहते हैं कि तू बॉडी छीन लेगा बट सोल नहीं छीन पाएगा तू। दैट्स द थिंग। खराब है और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं मेरे, लाइक आई थिंक मैच्योरिटी जब आ जाती है फिर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, 18 साल के बच्चे, तो बच्चा ये तुम्हारा तो दिमाग तो एक्चुअल में अभी फॉर्म ही नहीं हुआ है, ब्रेन फॉर्म हो रहा है तुम्हारा, और एक्चुअल में या तो ये जो बोले सही है, मैच्योरिटी ब्रेन फॉर्म हो जो भी नहीं हुआ है वो सच हो सकता है, या तो वो ये एकदम ही अलग कैरेक्टर दिखा रहे हैं इंटरनेट पे, ताकि कुछ लोग जो फेक बातों पे उसके इन्फ्लुएंस हो जाए और उसे पे करने लग जाए किसी भी तरीके से। वो कुछ तो शेयर्स भी लेता है, कुछ तो वो क्या कहते हैं वो कोर्सेस बेचता है, तो वो खरीदने के लिए उतने लॉयल ऑडियंस भी तो होनी चाहिए कि उतना लोगों का उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए। तो फिर उसे पोलराइज्ड कंटेंट देगा तभी तो लोग जो वो सेक्शन वो ग्रुप ऑफ ऑडियंस है तभी तो वो अट्रैक्ट होगी ना, वो जो पेड चीज़ों के लेने के लिए। क्योंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म में आके तुम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो कुछ पे करके लेने के लिए, और उस प्रोडक्ट में उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो वो इतनी आसानी से नहीं आएंगे। क्योंकि भाई अगर जिसका मतलब मान लो कि किसी की बिजनेस या स्टॉक में किसी की ट्रेनिंग या पढ़ाई हुई है, वो उसके पास ज़्यादा जल्दी जाएंगे ना मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए। या फिर जिसका कोई भी बैकग्राउंड है वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? तो क्योंकि इसने पोलराइज कंटेंट बना रखा है, इसीलिए तो उसकी वो ऑडियंस आ जाएगी कि ये अमीर है हम भी अमीर हो जाएंगे। दैट्स द थिंग। वो दिखाना होता है, जैसे MLM में होता है ना कि हम ऑडी ले रहे हैं, 4 साल बाद तुम भी यहाँ पे ऑडी लेते हुए बैठोगे, ब्लैक कोट में आ जाओगे। तो दैट इज़ द थिंग। तो वो जो लोग हैं जो मतलब वो कोर्स वोर्स बेचते हैं, तो फिर जो वैल्यू होता है, पढ़ाई का कोर्स बिकता है या कोई तो काम का कोर्स बिकता है, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि वो उससे अर्न करेंगे, या तो उनका कुछ तो या तो उनका लीजर एक्टिविटी होगा, तो उसके लिए वो करते होंगे। जैसे मान लो किसी को गिटार बजाना है, उससे अर्न भी करेगा, लीजर भी लेगा, कुछ भी। या तो कोई पढ़ाई का होगा, जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो गया, तो उससे वो अर्न करने वाला है ऑब्वियसली। या तो उससे कुछ वो प्रोडक्ट बनाने वाला है, उससे अर्न करने वाला है, तो इसीलिए उसका तो वो ऑब्वियसली पैसा देंगे। या तो तुम कुछ टैंजिबल प्रोडक्ट दे रहे हो, मतलब कुछ खाने का ले आए, कुछ सामान ले आए, खिलौना भी, वो जितना भी वैल्यू हो, बट वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी वो टैंजिबल है, तो इसलिए उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ वही बन जाती है कि अगर कुछ पे कराना है तो उसका क्वालिटी भी वैसा होना चाहिए। या फिर कोई मूवी देखने जाते हो तो उसकी स्टोरी मतलब इतनी टचिंग होती है, इतना इन्फ्लुएंसिव होता है, तभी तुम जाते हो पे करके। तो पे करवाना इतना आसान नहीं होता, तो इसीलिए ये जो फ्री प्लेटफॉर्म पे आके वो ऐसा पेड और पे करने वाले ऑडियंस भी ले रहा है, वो ऑब्वियसली उसके लिए उसको बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो पोलराइज कंटेंट बना रहा होगा मे बी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है डिसीजन मेकिंग और इम्पल्सिविटी को रेगुलेट करने का, इमोशनल रेगुलेशन का, वो पार्ट ब्रेन फॉर्म हो रहा होता है। बट एनीवे हाँ, EQ उसका मे बी फॉर्म, अगर वो सच में ऐसा है तो मे बी उसका EQ फॉर्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि EQ फॉर्म होने के लिए अगर तुम एक चीज़ में टूट जाओगे, बिखर जाओगे, तो तुम्हारा EQ उतना डेवलप नहीं होगा। अगर तुम बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से अलग अलग टाइप के, हाँ क्या ऐसा एक चीज़ नहीं, अलग अलग जॉनर के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग तुम्हारे चीज़ें जो खोती हुई दिखेंगी तुम्हें, इमोशनल ट्रॉमा होगा, उससे तुम उभर के कुछ अलग करोगे, वापस मूव ऑन करोगे बहुत जल्दी, जितना जल्दी कर पाओगे, तभी तुम्हारा EQ बढ़ेगा। नहीं तो वैसा नहीं। क्योंकि EQ मतलब क्या, तुम्हारा एक तो एम्पथी बढ़ेगा, दूसरा तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन
कैसा देना है तुम वो वाइजली ले पाओगे कि मेरे को इस सिचुएशन में ऐसा इमोशनल रिएक्शन रखना है, तो वो सब तुम सोच समझ के लोगे, तो इसीलिए तुम्हारा EQ बढ़ेगा, है ना। तो वो EQ में आ जाएगा, तो वही EQ इसीलिए ज़्यादातर अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस से आता है, ठीक है। तो मे भी उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा इतने कम एज में। तुम्हें जो अगर छीन रहे हो किसी को, इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग। मैं तो बहुत दूर रहूंगा इन वांटिंग टू बी विद अ पर्सन जो कि मैं छीन रहा हूँ किसी से, क्योंकि तुमने अपनी पुरानी रिलेशनशिप की फॉर्म वैल्यू नहीं करी। मेरे साथ भी तुम रिलेशनशिप का जो अकॉर्ड है वो भी सेम ही तो है। और मे बी ये भी एक केस हो सकता है कि तुम अगर छीन के ला रहे हो, वो तुम्हें मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, तुम्हें लूट के भागना चाहती होगी, मे बी, कांट से। या फिर वो अपने पुराने जो भी है रिलेशनशिप, उसका बदला लेने के लिए, मतलब नहीं, मतलब क्या कहते हैं, उसको जेलसी फील करा के उसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कराने के लिए तुम्हारे पास आ रही होगी, उसे दिखाने के लिए। मे बी ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमने उसे पुराने रिलेशनशिप से छीन के ले आए, अब क्या पता उसके मन में गुस्सा भी हो तुम पे, जब जो कभी भी निकल जाए, जब तुम्हें पता भी ना हो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू अनएक्सपेक्टेडली, तो ऐसा भी हो सकता है। सो बीवेयर कि छीना छीनी मत करो भाई, वो कोई खिलौना नहीं है छीन रहे हो तुम बैठ के और बच्चा रो रहा है वहाँ पे, मतलब बच्चे बच्चे खिलौना छीनते हैं ना, तो वो नहीं है वो। शी इज़ अ ह्यूमन, मतलब जो भी। रिलेशनशिप में तो आओगे ना, तो तुम रिलेशनशिप की क्या वैल्यू करते हो? तो क्या छीनने छानने की बातें करता रहता है bro? ऐसा मतलब ये नहीं है कि लाइक लोग घटिया रिलेशनशिप्स में नहीं होते। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। अगेन, चीज में नुआंस इतना ज्यादा है ना, हर चीज में इतना नुआंस है। लाइक समबडी रिलेशनशिप एंड दे मे मीट समबडी हु, हाँ, ये भी हो सकता है कि मतलब हर चीज़ के बहुत दो पहलू भी नहीं, 1000 पहलू होते हैं। मतलब बोलते हैं ना, शेड्स होते हैं, कलर के इतने शेड्स है यार, मतलब ज़िंदगी में तो बहुत शेड्स है। मतलब हर एक सिचुएशन में तुम अलग रिएक्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम एक रूल पकड़ के चलोगे तो ख़त्म हो जाओगे। मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि तुम्हें पता नहीं, और तुम्हें ऐसे पार्टनर्स मिल गए जो बाहर कुछ अलग दिखते हैं, अंदर कुछ अलग है, और वो बहुत ही डेंजरस है, मतलब बहुत ही गंदे सिचुएशंस में है तुम्हारी लाइफ उस पार्टनर के साथ, ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो देन यू हैव टू मूव ऑन। या तो तुम्हें अकेला रहना होगा, या तो तुम कोई दूसरे इंसान के साथ रह रहे हो, तो वैसा, मतलब उससे बेटर इंसान रह रहे हो जो तुम्हें अपलिफ्टमेंट दे रहा हो, मोटिवेशन दे रहा हो, जीने की आस दे रहा हो, मोटिवेशन मतलब encouragement दे रहा हो करियर में ग्रोथ करने की, तो देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि ऑब्वियसली तुम अगर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे तो तुम्हारी लाइफ और डिग्रेड होती जाएगी। तो वैसे टाइम में हाँ तुम कर सकते हो, इसीलिए तभी तो अगर मैरिज भी है तो डिवोर्स भी एक चीज़ है, क्योंकि वो सेंस बनाती है तभी, इसलिए है वो। और वो कुछ रूल्स या रेगुलेशंस या फिर मतलब कुछ सिचुएशंस में होती है, तो इसीलिए भी मतलब डिवोर्स हर टाइम नहीं कर सकते तुम, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में कर सकते हो, इसीलिए है। क्योंकि हर जगह तुम वो अप्लाई नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ स्पेशल एक्सेप्शन कंडीशंस में वो अप्लाई हो जाती है, वो रूल्स के हिसाब से। they find is much better and they find कि यार हमारा एक्चुअली में बहुत ज़्यादा there is much more excitement and there is much more sense in this relationship, जिसकी वजह से हो सकता है वो ब्रेकअप कर लें अपने पुराने पार्टनर से कि it's not working out and it happens all the time। तुमने किसी ने फिर इसमें छीना नहीं है कुछ भी, something happened to be। या हाँ, और अगर वो खुद आ रही है तो हाँ ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला, अगर वो चैड है तो वो खुद आएगी उसके पास, तो फिर उसमें छीना ही नहीं, उसने कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाए, क्योंकि चैड को एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़ेगा ना। उसका तो मतलब क्या कहते हैं, उसका तो पावर ही इतना है कि सब अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैग्नेट देखा है ना, वो छीनना नहीं पड़ता, वो अगर पावरफुल मैग्नेट होगा तो अपने आप अट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए वो छीना नहीं, वो उसका हक था कि उसे वो मिलने वाला था, तो वो अपने आप आया, वो हक से आया। अगर कोई मेहनत करके कमा के उसके पास पैसा आया तो उसे वो छीनना नहीं कहते, उसे वो कहते कमाना, क्योंकि वो खुद से आया है और ही वॉज डिजर्विंग। अगर वो किसी से छीन के भाग के लेके आ गया, मतलब चोरी कर ली, तो उसे कहते हैं छीनना, देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
तो फिर वो सिग्मा चाइल्ड नहीं रहेगा ना। अगर जो मेहनत करके वो कमा के लेके आ रहा है उसे सिग्मा कहेंगे, क्योंकि उसने कमाया है। इसलिए कहते हैं ना डिजर्विंग मैन, क्योंकि वो डिजर्व करता था, तो उसे सिग्मा कहते हैं ना कि इसको, समझे। better and you realize something makes more sense and तुम्हें एक जिंदगी मिली and you realize okay you know this wasn't working out anyway, हम दोनों खुश नहीं थे, तुम्हें it's much better कि तुम किसी और के साथ रह लो, you find somebody else as well for you जो जिसके साथ तुम खुश रह पाओ, क्योंकि this relationship was miserable, this exists as well. इंसान की बात हो रही है, चॉकलेट की बात कर रहा है क्या तू? तो छीने जा रहा क्या है? तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है नहीं कि दिस जस्ट शोज कि हाउ मच यू वैल्यू अदर पीपल्स रिलेशंस। बंदी नहीं भंडारा है, खाना छीन लूंगा। भंडारा भी छीन के दिखाओ ना, 4 लपड़े तो पड़ेंगे। भंडारा भी क्या होता है? तमीज से बैठाया जाता है, तमीज से लाइन पे लगा जाता है, तमीज से तुम्हें कोई हाथ में प्लेट देता है, तमीज से खाना परोसता है। भाई हर जगह रूल होता है, सही बात है। मतलब कहीं भी छीनने में भी रूल होता है। वो डॉग, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो मैं कुछ तो बोल रहा था ना, वो रुमाल फेंक के करते थे, उसमें भी ऐसा होता था कि पहले तुम झपट्टा नहीं मारोगे तुम लोग। वो क्या डॉग इन द बोन्स वाला ना, हाँ वो बोल रहा था, वो गेम में भी रूल्स होते हैं, वो छीना चपटी करने हैं, बट उसमें भी रूल्स होते हैं कि तुम या तो सीटी के पहले नहीं जाओगे, तुम एटलीस्ट 3 गोल चक्कर मारोगे उस रुमाल के बाद, मतलब चारों तरफ, उसके बाद जाके तुम झपटोगे। मतलब नहीं तो फिर वो आउट हो जाएगा, जो भी करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और मतलब उस एरिया के अंदर में उसको झपटा भी जा सकता है, अगर वो एरिया के बाहर गया तो भी झपटा नहीं जा सकता। मतलब अलग अलग रूल्स है। तो छीना झपटी में भी रूल्स होता है, मतलब सब चीज़ों में रूल्स होता है, ऐसे नहीं कि कैसे भी कर लिया। छीनना अगर भंडारा में हो रहा हो, क्या होता है? लड़ाई होती ना कोई तो तुम्हारे को जिससे छीनोगे तुम्हें पकड़ के 2 मुक्के दे देगा मुंह पे। ये सब चीजों को कोई पॉइंट नहीं है जिंदगी में। छीनना छिना तुम्हें लगता है अगर एक ना एक दिन गलत किसी के हाथ में रखोगे जो दे देगा तुम्हारे, एक ना एक दिन तो होगा, तुम सीखोगे बहुत ही टेढ़े तरीके से। सही बात है। कहते हैं ना शेर का शवा शेर भी होता है, वैसे ही कि अगर जंगल रूल ही लगाना है तो हमेशा फिर कोई ना कोई मतलब तुम्हारे ऊपर होगा और कोई डेवलप ही नहीं करेगा। ऐसे में क्या सब साथ में है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। मतलब नॉर्मल लॉ में, आइडियल लॉ में कोई ऊपर नीचे नहीं है, सबके लिए एक रूल लगता है, सब साथ में मिलकर डेवलप करते हैं। दैट इज द थिंग। तोड़वा के तुम इतने डेस्परेट हो, तुम इतने सेल्फिश हो। कितने साल का है ब्रो तू अपनी? क्योंकि सब अपने जो प्रोज एंड कॉन्स है वो शेयर करते हैं, तो फिर जो कॉन्स होता है वो दब जाता है जो नॉर्मल लॉ में, और प्रोज जो आते हैं वो निखर के आते हैं, सबके मिल के आते हैं। क्योंकि एक साथ आने में ना वो कॉन्स को लोग अपने प्रोज से ढक लेते हैं, तो फिर प्रोज इतने ज़्यादा हो जाते हैं हर टाइप में कि वो कॉन्स जो होता है ना वो दब जाता है। इसीलिए लोग डेवलप कर लेते हैं जो नॉर्मल लॉ में। जंगल लॉ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक जन दूसरे को खाना ही चाहता है, तो वही होता है कंपटीशन या फिर प्रेडेशन में कम से कम एक का लॉस होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 का होना ही है। और जो म्यूचुअलिज्म होता है ना, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा अगर तुम पढ़े हो तो, म्यूचुअलिज्म में ना दोनों का ही फ़ायदा होता है। वो एक चार्ट रहता था ना, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, माइनस 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 प्लस, वो कुछ तो एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, और वो जो अपना म्यूचुअलिज्म में देखो सिंबलिक, वो क्या था, सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअलिज्म, उसमें दोनों ही प्लस था, देखा ना। वही वाला बोल रहा हूँ कि म्यूचुअलिज्म में सब अच्छा, मतलब अच्छा रहता है, दोनों का फायदा होता है। एज पता मेरे को। अगर मेरे सामने कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीम हॉट है और वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे दिल से कुछ नहीं मानता, ना वो मेरा भाई है, उसकी बंदी एक्सट्रीम हॉट है और वो मैं उसकी बंदी छीन लूंगा। सही में मेरे को भी हंसी आ रही है कि मतलब नहीं, वैसा नहीं, मतलब वो जो बोल रहा है ना, मैं उसकी बंदी छीन लूंगा, मतलब क्या ऑब्जेक्ट है क्या वो, जैसे एप्पल छीन लिया भाई, अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही है उसको। क्यों भाई, तो छीन रहा है, मतलब छीनना मतलब हक ही नहीं है, फिर भी तो छीन रहा है, मतलब बंदी छीन लूंगा। अरे तो छीन के करेगा क्या भाई? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आएगी ना, उसके नीचे दब के चपाती बनना है, फिर क्या करेगा? तभी तो ऐसा बोलेगा बंदी छीन लूंगा भाई वो। और एक सेकेंड, जो जैसे जितने लड़के उतने लड़की है, तो फिर हर एक लड़के के लिए है, मतलब हर एक मतलब तुझे आईआईटी में अगर जाना है तो फिर तू एक ही सीट लेगा ना। ऐसा नहीं होता कि सब सीट में मेरे को एग्ज़ाम देना है, मेरे को सब सीट ही चाहिए। तभी तो कहते हैं कि एक बार तो आईआईटी में घुस गया तो भले ही तू रैंक 1 रैंक जितना भी आ,
तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई तेरे को एक ही सीट चाहिए थी, मिल गई। अब उसके बाद वाली हसल आती है। तो वैसे ही तेरे को तो एक ही बंदी चाहिए ना, तो पूरी दुनिया की बंदी का करेगा क्या? फिर तो मतलब अगर फ्यूचर जनरेशन भी आई, अगर आई, आनी तो बड़ी मुश्किल है, अगर भी आई तो फिर तो कौन किसका रहेगा भाई, पहचानेगा कौन? मतलब जो रिलेशन होगा वो मेंटेन कौन करेगा? और फिर जो एक दूसरे का केयर कैसे लोगे तुम, इतना हैंडल कैसे करोगे, वो बड़ी बात है ओ भाई। और फिर बाकी लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या मतलब ऐसे ही चने चबाते बैठे तभी तब तक। स्टीवन हॉकिंग्स हमारा भाई लेवल ऑफ, देखो बंदे ने सोचा क्या क्या। पहला, वो उस बंदे को नहीं जानता, तो उसके पास कोई डेटा नहीं उस इंसान की जिंदगी के बारे में। द ओनली डेटा ही हैज इज उसने देखा लड़का है जो कि बेसिकली 14 साल का बच्चा जिसको भी प्यूबर्टी आई है, वो जैसे दुनिया को इंटरेक्ट। एंड द थिंग इज, ये मैं बोलना भूल गया था कि भाई आजकल मेकअप से बहुत कुछ हो जाता है भाई। वो एक तो फिल्टर से भी बहुत कुछ हो जाता है, और अगर ये ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें और भी डेंजरस है भाई। तुम लुक से कुछ जज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मान लो और मतलब मेकअप ऐसी चीज़ है ना, बदतर से बदतर को अच्छी बना देगी, और बहुत अच्छी से बुरी बना देगी, मतलब बहुत बुरी दिखने वाली बन जाएगी। मान लो तुमने एक बहुत अमीर, मतलब लुक्स में इतनी बेटर नहीं है, बहुत बहुत पैसा है, तो फिर वो मेकअप करके आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कैसी दिखती थी। और मान लो एक दिन के लिए उसने सारे पैसे उड़ा दिए, मेकअप कर दिया, आ गई, और तुम्हें पता ही नहीं तुमने शादी कर ली, और उसके बाद वो कुछ अलग ही दिख रही है। तो अगर तुम्हारा सिर्फ लुक्स क्राइटेरिया है तो, और एंड द थिंग इज़ कि ब्यूटी ना एक समय पे चली जाएगी, ठीक है। और मान लो अगर एक अच्छी दिखने वाली लड़की, अगर उसने गंदा वाला मेकअप लगा के आ गई टेस्ट करने के लिए, क्योंकि टेस्ट भी करना है, क्योंकि उसको बस अपने एक साइड को प्रेजेंट नहीं करना होता, उसको अपना सब साइड प्रेजेंट करके एक एलिजिबल मेट चाहिए ना, कि एक मतलब कॉम्पिटेंट मेट चाहिए ना उसको। तो फिर वो भी ऐसा टेस्ट करने आ जाएगी, तो क्या करोगे सोचो, अगर लुक से सिर्फ मैटर करता है मान लो। और द थिंग इज़ कि लुक तुम्हें कभी भी फीड नहीं करने वाला, या तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करने वाला, और वो भी एक दिन खो जाएगी, तब क्या करोगे वो सोचो। करता है वैसे इसने इंटरेक्ट किया। रात को जाके ऑब्वियसली हमारे लड़के ने कम से कम 18 दिन से मारा है डेली नाइट पे। फिर इसने जब वो ऑब्सेशन डेवलप कर लिया, इसने असेसमेंट ड्रॉ किया कि अब मुझे क्या करना है इन लोग, क्योंकि मैं अभी तो रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे को क्लियरली गणित बिठा के ये कंक्लूजन निकालना दिया है फॉर मी टू जस्टिफाई इन माय हेड कि मुझे इस लड़की को छीनना पड़ेगा। तुझे कैसे पता चला टू नो कि एंड हाँ, तूने तो उसके साथ उठा बैठा नहीं, तुझे किससे पता क्या है? तो तू अगर गणित बैठाना है कि वो सामने वाला है, मतलब आपकी तरह सिग्मा चाइल्ड नहीं है, उसकी बंदी छीनना है, तो फिर रूल ही मत रखो, डायरेक्ट ही छीन लो ना। क्यों मतलब इतना गणित बिठाना है कि हाँ सामने वाला मतलब सिग्मा चाइल्ड बीटा है, गैमा है, अल्फ़ा नहीं है, आप बड़े अल्फ़ा हो, तो डायरेक्ट छीन लो। और रूल ही क्यों बिठाना है कि हाँ ये बीटा है, अल्फ़ा बीटा गैमा सिग्मा सब खेलते रहो। तुझे साथ बैठना पड़ेगा, उस इंसान के साथ जिंदगी में थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा भाई इसकी लाइफ में क्या चल रहा है विदाउट बायस। मे बी दैट्स अ वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग। हाँ, क्योंकि एक चीज़ होता है कि हर फेज़ में इंसान बदलता है, और हर टाइम में इंसान बदलता है, और कुछ कभी कभी रियलाइजेशन से भी इंसान बदलता है, और कुछ ट्रॉमा से भी इंसान बदलता है। इंसान बदलता है तो फिर तुमने कैसे पता लगा लिया कि वो टेम्पररी है, परमानेंट है, या फिर वो ऐसे शो कर रहा है? कुछ लोग ऐसे शो के लिए भी दिखाते हैं अपना अलग पर्सनालिटी, तो क्या कर रहे तुम्हें कैसे पता? दैट इज़ द थिंग कि मतलब तुम्हें कैसे पता कि वो दूसरा जो सामने वाला बंदा है वो तुमसे नीचे है? वो पता कैसे? तुमने तो टाइम ही नहीं बिताया ना। जेन्युइनली नाइस पर्सन मे बी एक ऐसा इंसान है कि किसी बहुत ही ऊपर लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा कि वो तुम्हें क्लेवर सजेशंस या क्लेवर कॉन्वर्सेशंस करे। सिंपल लौंडा है बट दिल से मे भी बहुत बड़े इंसान है।
तुम क्या है ऑन व्हाट बेसिस द बेसिस इज हाँ, कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ तो जजमेंट होना चाहिए, कुछ तो एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ बंदा तुमसे नीचे है। तुम अगर तुम्हें वो पता ही नहीं तब तो देयर इज़ नो सेंस, देयर इज़ नो पॉइंट इन सेइंग कि वो तुमसे नीचे है। एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बाजी ऑलरेडी एक्शन है, बट सेल्फ रोमांसिंग को रोमांसिंग में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें कैटेगराइज करना पड़ा है। सोचो अपने दिमाग में, क्या शर्म वाली बात है कि लोग भूतिये हैं, ताकि मैं कह पाऊं कि मैं भूतिया नहीं हूं, जो कि अल्टीमेट है। और वो अल्टीमेट भूतिया अब मैं डेट कर सकता है दूसरी लड़कियों को। तुम्हें दूसरी लड़कियों को परमिशन देने के लिए द सिंपल फैक्ट जो तुम कह सकते थे इसमें कि मुझे भाई मैं लोगों को दूसरों को मैनिपुलेट करते हुए देखा है, ये खुद से मैनिपुलेट करा रहा है खुद के रूल से। मतलब ये खुद को वो बोलते हैं ना धोखा दे रहा है, वो वही कर रहा है कि मतलब सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कि वो नीचा है, तो वो खुद के मन में ही खुद को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो जेलस हो रहा है। इसी को तो जेलसी कहते हैं कि दूसरे की मतलब बंदी अच्छी है, मतलब मेरे पास क्यों नहीं है, तो मैं सोच लेता हूँ कि सामने वाले में कुछ तो खामी है, लक में मिल गई उसे, वो तो मेरी मतलब वो डिज़र्विंग था। ऐसा करके वो सोचना मतलब जलसी हो गया एक टाइप का, मतलब उसे जलन हो रही है, जलने की बू आ रही है भाई। दिखे आई डोंट केयर अबाउट देयर बॉयफ्रेंड्स। आमी ये बोलता इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? मैं लौंडा हूं कि आई डोंट गिव अप, आई हैव नो मॉरल्स, आई एम अ बैड। सही बात है, मतलब सीधा रूल ही क्यों बना रहे हो अगर तुम्हें रूल ज़बरदस्ती ब्रीच करना है। मतलब तुमने एक बिल्डिंग खड़ी करी बिल्डिंग तोड़ने के लिए, क्यों करी बिल्डिंग तुमने? ये ऐसा बन जाता है, मतलब रूल तुमने बनाया ब्रीच करने के लिए, ताकि मज़ा आए कि रूल ब्रीच कर दिया। वाह, दैट्स सो मतलब अजीब है। लड़की देखे मैं सेट कर लेता हूं भाई। हाँ, तो रूल ही मत रखो ना, सीधा ही बोल दो, मैं डायरेक्ट छीन लेता हूँ। तो सामने वाला बीटा है या गैमा है, मतलब तुमसे नीचा है, तो ही तुम अल्फा मेल जाके उसकी बंदी छीनोगे। इतना बड़ा रूल बनाने की ज़रूरत ही क्या है? चाहे किसका दिल टूटे, चाहे लड़कों टूट जाए, मुझे लाना नहीं। आओ भिड़ लो, ठीक है। ये तो भी तुम अपना स्ट्रेंथ से तुम अल्फा मेल दिखा लोगे, एटलीस्ट वो क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो भिड़ लेगा तुमसे, तो पता चल जाएगा कि कौन, मतलब जैसे होता है ना शेरों में फाइट होती है टेरिटरी के लिए, तो एटलीस्ट वैसा तो हो जाएगा कि किसकी टेरिटरी है, कौन तभी अल्फ़ा है, तो दूसरा वाला हर जगह अपने आप निकल जाएगा, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, और जो मतलब जीतेगा वो टेरिटरी रखेगा, वैसा हो जाएगा ना। ये आमी लौंडेगा, ये भाई साहब को मेंटल मैथमेटिक्स करनी पड़ती है। ये तो खुद के दिमाग में एफर्ट्स लगा रहा है, फिर जाके उसके साथ स्ट्रेंथ एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो नहीं मान रहा ना कि वो इसके नीचे है। ये तो खुद पहले कैलकुलेशन करना पड़ रहा है कि ये नीचा है, मतलब ये मेंटल एफर्ट्स भी लगाएगा, फिर उसके बाद डबल एफर्ट लगाएगा जाके उधर स्ट्रेंथ में। भाई उससे बेटर डायरेक्ट ही कर लेता, कि डायरेक्ट भिड़ जाता, फिर इतना मेहनत ही क्यों कर रहा है, तो डबल मेहनत कर रहा है फोकट का। लड़की दिमाग से निकल रही है, मैं पागल हो गया हूँ। गर्लफ्रेंड है, लड़की है, उसको छीनना है मुझे पहले कैटेगराइज करना है इस लड़के को कि इसको मैं कैटेगरी में डालूंगा। ए बहुत ही इंटेलिजेंट है, बी बहुत ही इनोवेटिव क्रिएटिव है, सी ये तो चूत है। मैं लड़के के साथ सोचो 3 महीने की दोस्ती करके बैठा है जस्ट बिकॉज इसकी कैटेगरी समझ नहीं आ रही कि ये एक सेकेंड, इतने सारे अच्छे कैटेगरी दे दिए, तब एक बेकार कैटेगरी दे दिया, अब क्रिएटिव इनोवेटिव इंटेलिजेंट और वो क्या जो भी बुरा वाला, तो फिर तुमने मिडल वाला क्यों नहीं दिया? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मिडल वाला भी तो दो कि मे बी न्यूट्रल हो, नॉर्मल पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन भी हो सकता है। है, इनोवेटिव है, या फिर तुम्हारी स्मार्ट है या चूतिया है। 6 महीने बाद आज मैं कंक्लूसिवली प्रूव कर सकता हूं मेरी हाइपोथेसिस प्रिपेयर हो चुकी है विद साइटेशंस की है। अब मेरे हाँ, ये ऐसा होता है, मतलब फैक्ट मैनिपुलेशन होता है ना, कि तुम जो पोलराइज्ड कंटेंट वो ढूंढोगे, तुम अपने फैक्ट्स फेवर करते हुए फैक्ट्स ढूंढोगे,
उससे फेक स्टैटिस्टिक्स बनाओगे, उसकी फेक एनालिसिस करके फेक डेटा से फेक कंक्लूजन निकलेगा, फिर तुम उसको मैनिपुलेट करके अपने फेवर में ले आओगे, हो गया। तो ये तो वही सीन हो गया। मतलब तुम्हें इतना मेहनत करना क्यों? तो ऐसे ही मान लो कि वो है, तो तुम्हें मेंटल मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। मिली है परमिशन कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ, नॉट चीटिंग कर सकता हूँ, आई कैन स्टील हिज गर्लफ्रेंड। मतलब इसका दिल अलग है, इसका दिमाग अलग चल रहा है। इसका दिमाग बोलना चाहता है कि मेरे को वो छीनना है, और इसका दिल मतलब बोल रहा है, मतलब इसके आई थिंक अलग है। इसका दिल और दिमाग अलग चल रहा है, और दिल इसका हायर अथॉरिटी है, वो अच्छा देखना चाहता है। वो बोल रहा है पहले इसे मेंटल मैथमेटिक्स से प्रूफ करो कि ये तुमसे नीचे है, तभी छीनो। तो फिर अभी दिमाग अपना तिकड़म लगा रहा है, और सारी मैथमेटिक्स लगा के, सारी मैनिपुलेशन करके, हिप्नोटाइज करके, मतलब इसके हिसाब से कंट्रोल करके दिल को बता रहा है कि ये देखो अभी ये मेरे से नीचे है, अभी इसको ना छीन लेना होगा। Bro, I feel like throwing up right now, bro. कि ये सब ही करना भाई, यही सब होता भाई जिंदगी में। लौटा लेगा तुम सबकी मम्मी छीन लूंगा। इमेजिन करो, एक्चुअल में इमेजिन करो। सोचो ये लौटा घर जाता है, किसी के घर में कोई दीदी है, दीदी की शादी हो रखी है, दीदी इसको जीजा जी से दीदी छीन लूंगा। या बड़े पर्सपेक्टिव से सोचो। एक तो सोचो कि अगर सबका छीनता बैठेगा तो फिर दूसरे किसी के रिश्तेदार, कोई दूसरे किसी के रिश्तेदार ही नहीं रहेंगे, और उसके पास कितना बड़ा नेटवर्क होगा ऑफ रिश्तेदार, वो सोचो। मतलब अगर कोई काम कराना रहेगा तो वो भाई उसका कोई तो रिश्तेदार रहेगा कि वो फील्ड में होगा, फिर उसको बोलेगा भाई मेरा पहचान का काम करा दे। भाई वो सोचो तुम लोग, मतलब एक दूसरे तरीके से। इसके स्केल देखो कितने सारे हैं। क्लास में क्या पढ़ने, टीचर दिखी, टीचर के हस्बैंड से छीन लूंगा। ऐसे तो क्या हुआ? This is what winning is called. दूसरों की बंदियां छीनना, उनको गाली बकना. Thinks he is the only one in the game. Let me remind you, भाई, तेरी भी बंदी। How many male friends your wife has? My wife अभी 2 साल से तो घर पे ही है यार, बेबी के चक्कर में हम लोग का। But my wife is an introvert, to be very honest. And this is a personal question. क्योंकि आंसर दे रहा हूँ। हैं बहुत हैं, चल बहुत हैं, 25 हैं कम से कम, नहीं एटलीस्ट 7 बिलियन है यार, 7 बिलियन। फालतू कहते हैं, ठीक है। हाँ तो ये बोलना कि बर्तन धो रही थी, और फिर मैं तुझे सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर तू बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने में तूने मेरा फोन नहीं उठाया, तो अगली बार से तेरे कानों में ईयर लीड्स रहेंगी बर्तन धोते हुए। समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। और अगर अगली बार से ईयर लीड्स तेरे कानों में नहीं रहती है, तो या तो तू बर्तन धोने बंद करेगी या मेरा कॉल आना बंद हो जाएगा। Kind of sus, bro. This man could have chosen so many things to say, like she was studying, she was doing her assignment, she was completing her backlogs, but मेरी वीडियो में पीपल फीमेल हाइपरगमी, इंसेल, ब्लैक पिल, ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। बहुत आराम से बात करना। वीडियो की बात क्या होती है ना, तो कहते हैं ना कि a lot of things, इन सब में क्या है, lot of things are true and a lot of things are brutal exaggerations, lot of things are manipulations, and ये चीज हो जाती है। इंसेल्स शब्द तो मुझे to be very honest, you're talking about people, you're talking about human beings. इंसेल इतना लोडेड वर्ड है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में मेरे को एसोसिएट करा रहा है किसी तरह से देखने में किसी इंसान को। सो आई डोंट बिलीव, आई लाइक टू सी पीपल एज पीपल। ठीक है, किसी को अगर लेस मिला या जो भी है तो क्या बुराई होगी भाई, वो इंसान नहीं है क्या? तूने में खूबसूरत इतने सारे लोग नहीं है जिनको लेस कोई लड़की नहीं पड़ी तो क्या वो खूबसूरती, मतलब वो डेस्परेट है? इंसेल वर्ड एसोसिएशंस लेके आता है बहुत सारे, तो ये सब वर्ड से मैं बहुत ही दूर रहता हूँ यार। ईयरबड्स बोल रहा है this dude chose to say भाई। मतलब इसका कॉल इतना इम्पोर्टेंट है भाई। लोगों खाते हुए देखा है कि उस मतलब हम लोग मतलब टीवी देखते हैं भाई, ये तो मतलब इतना एंटरटेनमेंट दे रहा है कि वो बर्तन मांजेगी तो भी वो कानों में ईयरलीड लगा के सुनेगी। और भाई तू इतना बच्चा है तो फिर वो तो और भी छोटी होगी भाई, उसको पढ़ाई लिखाई, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे वो बेटी मतलब पढ़ नहीं रही है भाई, उसको ये बर्तन मंजवा रहा है भाई। और वो मतलब इतना एंटरटेनमेंट वाला कॉल कर रहा है कि वो ईयर लीड लगा के बर्तन मारेगी, और उससे भी अगर फोकस हट गया तो भाई वो बर्तन कैसे मारेगी? और भाई तेरे खाने के लिए माज रही है। मतलब अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो देव त्यागी अल्फा मेल की तरह देखा जाए तो उनके पर्सपेक्टिव से, तो फिर ईयर लीड क्यों लगाएगी? और भाई उसको तो पढ़ना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, और वो भी भाई
कितने मतलब लाइटली ले रही है। या तो ये सच है या तो इसके पीछे कुछ तो बात हुई होगी कि हम लोग ऐसे एक्टिंग करेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स बनाएंगे कि तू एक सप्रेस्ड वुमेन है और ये एक अल्फा मेल है, ये दोनों हाँ साथ में मिलके एक्टिंग कर रहे होंगे। मे बी ऐसा बात पीछे हुई होगी कि ये सब फेक है, हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग बस ऐसे एक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है पीछे, यू मे नॉट नो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ होता है, फेक पर्सनालिटीज दिखानी पड़ती है मोस्टली, सो इसलिए वो ऐसा भी कर सकता है। बट आई सेड, जैसे कि एक फेक पर्सनालिटी लाओगे तो उस फेक पर्सनालिटी से उसके प्रोज भी आएंगे तो उसके कॉन्स भी आएंगे। हाँ तो तू तेरी बाप की नौकर को काम होगा, उसकी जिंदगी, उसको अपना बनाना, अपनी चीजें देखनी है, मोर देन लव योर प्ले। और एक सेकंड, वो तेरे बर्तन क्यों मांज रही है? तू तो सिग्मा चैड है, तुझे तो बर्तन मांजने आना चाहिए। और एक सेकंड, वो रिलेशनशिप में ही वो बर्तन मांजना चालू हो गई और भाई पूरे दिन तेरे से गप्पे लड़ाए क्या? मतलब ये गॉसिप जो होता है ना वो, मतलब तो इतना वेल है, तेरे से सिर्फ गॉसिप करते बैठे। और भाई इतना क्या है बकने के लिए? मतलब भाई तेरा कुछ अलग ही मेंटल स्टेट है, रहने दे भाई, इतना स्ट्रेस मत ले भाई। देव त्यागी का अलग ही मेंटल प्रॉब्लम है भाई, वो तो पूरे दिन बकना चाहता है, कुछ काम नहीं है। तो वीडियो कब बनाएगा? अकेले कैमरा से कब बोलेगा कि नो बोल देना चाहिए, नो, हमेशा नो बोलते रहना चाहिए बस, वो भी अलग ही बेकार तरीके से। With the fear of someone. हाँ, अगर तूने मेरा फोन नहीं उठाया मैं आज के बाद कॉल ही नहीं करूँगा। इंसान की कितनी भी टाइट सिचुएशन हो, उसके पास उसकी स्पेस ही नहीं है। बट अगर I earned 100K. हाँ मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, भले आग लग जाए, तभी भी उसका कॉल उठाना है। क्या पता फ़ोन ही फट जाए, फिर भी कॉल उठाना है। उसके लिए क्या कर, मतलब उसके सर पे एक एंटीना लगा दो, खुद के सर पे एंटीना लगा दो, तो टेलीपैथी से ही बात कर लो। क्योंकि क्या पता फ़ोन भी कभी ख़राब हो सकता है, यू मे नॉट नो, तब कैसे कॉल लगेगा? पूरे दिन बकते रहना मतलब टेलीपैथी से। Thank you, Shweta Kumar. Well, good on you, my brother. अभी सेम चीज उसने कह दी होती है इसको, मैं फोन नहीं करूँगी। कंट्रोल फ्रीक 101 गाइस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टीच यू इन हिज कोर्स। भाई बंदे का पूरा प्रॉपर फुल फ्लेज्ड कोर्स है भाई, हाउ टू बी अ सिग्मा चैट। फैक्ट दे विल ट्रीट यू लाइक अ किंग, डोंट यू ट्रस्ट मी? डीएम डेटिंग एट कनेक्ट विद स्टार प्राइस नेट। भाई ये 2000 रुपए CTA था लौंडे का, ये बना दी थी इनकी इतनी सड़क। भाई वही तो कह रहा हूँ भाई, प्रमोशन के लिए लोग कितने कितने पैसे देते हैं। ये एक कोर्स बेच रहा है जिसमें पता नहीं कितना वैल्यू मिल रहा है, प्रोडक्ट कितना है वो कितना धासु प्रोडक्ट है वो कुछ नहीं मालूम, बट उससे लॉयल ऑडियंस चाहिए, फ्री प्रमोशन चाहिए, तो मतलब कैक तो उसकी बहुत कम पड़ रही है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भाई। तो मतलब वो जो ऐड करना था, प्रमोशन करना था भाई, कितने पैसे देते हैं उसके लिए, और ये उसके पास फ्री में आ रही है। और वो भी पता नहीं, मतलब एंड्रू टेट के बातों को लेके ही उसके जो 20% जो कुछ भी बोला है वो बातें उठा के, बाकी जो 80% अच्छी चीज़ होगी उसको फेंक दिया होगा, और जो भी ऐसी बातें है उसको लेके आके उसको बोल दिया। उस पर कितने एफर्ट्स लगे होंगे, बट उसमें उसको प्रमोशन मिल रहा है कि इतने लॉयल ऑडियंस बन रहे हैं उसके मेल ईगो को जो सेटिस्फाई कर रहा है उससे, कि उसके वो कोर्स बेच रहा है, वो भी पैसे दे के। सोचो अब ये क्लाउड लेने के चक्कर में भाई उसको पोक करे जा रहे भाई साहब। इंस्टाग्राम पे डिस्ट्रैक्ट निकल रहा है, पैरोडीज बनाई जा रही है। आई एम नॉट गोइंग टू शो यू बिकॉज इट्स टू क्रिंज। जितना सिग्मा चैट बनता है मेरे को लग रहा था कि एटलीस्ट थोड़ी तो पर्सनालिटी होगी। खत्म। Man tried comedy, but this is what he had to say in rebuttal of what YouTubers are saying against him. अब आते हैं मेरे कंटेंट पे। लक्ष्य चौधरी का कहना ये है कि मैं मिसोजिनिस्टिक हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हूँ टुवर्ड्स वुमेन। मेरे कंटेंट में एक भी बात मैंने ऐसी नहीं कही है, सिर्फ और सिर्फ गालियां दी है, सिर्फ और सिर्फ गालियां दी है। चाहे अभी वो पैसे के लिए कर रहा हो, धंधे के लिए कर रहा हो, जो भी हो, बट चीज़ तो सही है, बात तो सही है कि वो गालियां देता है, वो थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर तो प्ले कर रहा है,
और ऐसा एक्टिंग तो कर रहा है, ऐसा कंटेंट तो बना रहा है, भले ही वो लाइफ में कैसा भी हो, क्योंकि हम वो साइड देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम उससे पर्सनल इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे। हम उससे उसके इंटरनेट स्पेस से, पब्लिक स्पेस से उसे पहचानते हैं, तो हम तो उसके कंटेंट से ही उसे जज करने वाले, और वो भी यही चाहता है। तभी तो उसकी इतनी लॉयल ऑडियंस बनेगी, तभी तो उसके कोर्स बिकेंगे कि वो लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ यही बातें करता है। भाई एक बीच में दूसरा एंड्रयू टेट आया था, वो बॉटम जी वाला, तो उससे कितनी पब्लिसिटी मतलब डाउन हो गई थी ना असली एंड्रयू टेट की, कि टॉप जी ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो डांस कर रहा था ना एंड्रयू टेट बन के, वो दूसरा वाला, तो कितनी पब्लिसिटी मतलब अलग ही हो गई थी, क्योंकि तभी वो हिपोक्रेसी लगेगी। तो इसीलिए वो अपना कैरेक्टर मेंटेन रख रहा है। तो तुम यही दिखाना चाहते हो तो लोग तो यही देखेंगे। तो अभी उसके कॉन्स तो आएंगे ही, प्रोज लेने थे तो जस्टिफाइंग बस गाली दी है भाई, मैंने तो बस गाली दी। वो डिसरिस्पेक्टफुल थोड़ी ना है यार, वो मिसोजिनिस्टिक थोड़ी ना है भाई। एंड देन दिस मैन सेज दिस, अगर एक लड़की तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो बदले में डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी होती। सीधा बोलो तेरी माँ की, अरे बेबी गई माँ की माँ, मुझे तुझे ठोकना भी नहीं है माँ। और फिर आप ऐसी भी रील्स डालते हो, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि भाई जहां आपकी रिस्पेक्ट है वहां आप रिस्पेक्ट करो, जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहां कट लो। बट आप जितनी भी डिसरिस्पेक्ट करो लोगों की, स्पेशल यहाँ तो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की बात ही नहीं थी ये जा, और वहाँ पे भी उसने मतलब गाली बक दी देव त्यागी ने। उसने तो बोला ही नहीं कि वो जो वो मतलब वो कुछ ख्वाहिशें मांग रही है जो पार्टनर है उसको, नो बोलो, वो भी गंदी तरीके से, वो रिस्पेक्टफुल हो गया, रिस्पेक्ट लेन देन हो गई। यहाँ पे वो बोल रहे भाई हिपोक्रेसी है भाई, वो यहाँ पे बोल रहे कि वैसे हिपोक्रेसी भी बहुत बार लाइफ में होती है, क्योंकि अलग अलग फेज में होते हैं, या तो कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में चल रहा रहता है, वो भी होता है। बट एक चीज़ तो है कि हिपोक्रेसी तो है, ये तो बोल ही सकते हैं। अभी वो गलत से अलग बात है, बट ये तो है कि हिपोक्रेसी तो है कि वो बोल रहा है भाई एंड देवते, और वो गलत भी होता है एक्चुअली, वो सिचुएशन होता है, बट सिचुएशन के हिसाब से फिर भी वो बहुत गलत तो होता तो है, चाहे कितना भी सिचुएशन हो, गलत तो होता है भाई। लड़कियों की वो सब जायज है। देव, मैं तेरे को दो चीजें सीखने को कहूंगा। पहली, रेस्पेक्ट लेन देन की बात कर रहे कि रेस्पेक्ट जो जहाँ पे देते हैं वहाँ पे मिलता है, बट वो तो उधर तो रेस्पेक्ट उसको मिल के भी वो बोल रहे हैं कि नो बोल दो, सीधा नो बोल दो, वो भी गलत तरीके से। तो तब क्या हुआ? चीज तो सिक्योरिटी, ये क्या होता है फिगर आउट कर, एक्सपीरियंस कर, फील कर एक बार। दूसरी चीज ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट अगर तुझे नहीं पता है, गूगल पे TRUST, दैट्स द वर्ड, गूगल इट, फाइंड आउट व्हाट द मीनिंग इज, माइट बी समथिंग न्यू फॉर यू। जितना मैंने तेरा देखा है वीडियो, मेरे को तो लग रहा है कि तुझे शायद पता भी नहीं है कि ये वर्ड होता क्या है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो एक बार चेक कर लियो, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे। फिर तूने यूट्यूबर्स के स्पॉन्सरशिप्स वगैरह का भी मजाक उड़ाया, काफी टॉन्ट किया, मॉक किया, है ना। स्टैंड अप पे जाना है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, पीनट बटर वालों ने मुझे स्पॉन्सर। देव भाई एटलीस्ट तुम्हारी तरह भाई तो तुम ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई देखो, तुम अगर पैसे के लिए इतने पोलराइज्ड कंटेंट बना रहे हो, इतने मतलब क्या बोलते हैं कि तुम अगर इतना कुछ सेल कंटेंट बना रहे हो पैसे के लिए, तो तुम दूसरों के पैसे कमाने के ज़रिए को तो नहीं बोल सकते, स्पॉन्सरशिप को तो नहीं बोल सकते। हाँ, ये अलग बात है कि चाहे कुछ भी हो, डिफेंड तो करना होता है, भले ही तुम हारने वाली टीम में से भी हो, तुम गलत भी हो, डिफेंड तो करते हैं भाई, वैसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, बट स्पॉन्सर को नहीं, वो कैसे बोल रहे हो भाई, बट तुम खुद ही इतने पैसे के लिए एक अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जो कि काफ़ी मैनिपुलेटिव है, पोलराइज्ड है, और एक तो तुमने तब से सप्रेस करके रखा है, भले मतलब एटलीस्ट तुम्हें उन्हें एक चांस तो देना चाहिए, मतलब इवोल्यूशन से उन्हें उस तरह से ग्रो करने दिया है, अब वो तुम उन्हें थोड़ा चांस भी नहीं दे रहे, और वो बोल रहे हो कि तो वो बेटर क्यों नहीं है। मतलब ये जो बोल रहा है, मतलब अगर ये सिग्मा चैट बन रहा है तो मतलब मेल सिग्मा चैट बन रहे हैं तो फीमेल सिग्मा चैट भी बन सकते हैं, है ना। बट वो तो बन ही नहीं रहे, क्योंकि ये उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इवोल्यूशन से
जब मेल को मल्टीटास्किंग चीज़ों में फोकस करने को टफ हुआ तो वो फिर क्या हुआ कि मतलब फीमेल को जैसे कि कोई अगर इन्फेंट है उसको संभालना या फिर फ्रूट गैदरिंग हुआ वो सब टफ पड़ा मेल को, तो वो मल्टीटास्किंग काम फीमेल पे छोड़ दिए, खुद जाके सिंगल फोकस टास्क अभी उन्होंने हंटिंग पकड़ा। अब अगर वो उस पर बेटर हो गए, अगर वो हंटिंग में बेटर हो गए, एक अभी वो एक सिंगल फोकस टास्क में बहुत अच्छा फोकस कर लेते, तो भाई मल्टी टास्किंग तो नहीं कर सकते ना अभी भी मोस्टली। मतलब वैसे तो फीमेल भी सिंगल फोकस काम कर सकती है, बट मोस्टली तो बेटर तो वही होता है ना कि मल्टीटास्किंग काम में मेल बेटर नहीं होते ज़्यादातर। तो वैसे ही फीमेल भी वैसे सिंगल फोकस टास्क में ज़्यादा नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोड पावर वाला काम में वो कैसे होंगी। तो फिर तुम उन्हें चांस ही नहीं दे रहे उसमें इवॉल्व होने का, तो फिर वो कैसे, वो इवोल्यूशन से एंशियंट टाइम से ही वो वही कर रही है, मतलब मल्टीटास्किंग, फ्रूट गैदरिंग और वो इन्फेंट संभालना, घर संभालना, तो तुम वो दे रहे हो। अभी तुम बोल रहे हो हंटिंग में भेज रहे हो, मतलब ये ऐसा हो गया कि तुम लोग पबजी खेल रहे हो ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन में एग्ज़ाम खिलवा दिया, या फिर ऑनलाइन में एग्ज़ाम दिलवा दिया, या फिर बंदूक पकड़ा दी बॉर्डर पे छोड़ दिया। ये तो वैसा हो गया मतलब तुम्हें ट्रेनिंग अलग मिली, तुम्हें कुछ मालूम नहीं और तुम्हें भेज दिया यहाँ पे। ये वो तो फिर भी ये रिलेटेड एग्जांपल दिया मैंने, एटलीस्ट तुमने ऑनलाइन में वो सिमिलर एक्सपीरियंस तो किया होगा, बट इसमें तो अलग ही चल रहा है जो मतलब मेल फीमेल डोमिनेंस में है। वगैरह प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। और इस रील में दिख रहा है कितना कि तुम 3 लौंडियों को लाके अपने स्टूडियो में दारू हुक्का पी सकते हो, बट तुम्हारी बंदी का बेस्ट ए भगवान, फ्रेंड नहीं हो सकता। लेट्स ओह माय गॉड, ये तक मुझे नहीं पता था। ये सब प्रमोशन चल रहा है, सिगरेट दारू हम ओपनली ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ तक कि अपने कोर्स प्रमोट कर रहा था, ठीक है, लॉस है बट इतना लॉस नहीं है, न्यूट्रल नेग्लिजिबल लॉस है, मतलब फ़ायदा तो है ही नहीं, लॉस है बट नेग्लिजिबल लॉस है, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं उतने लॉस को, और वो कंटिन्यूस लॉस नहीं है, ठीक है। वो प्रमोट किया, ठीक है, जबकि वो भी ठीक नहीं है बट मान लेते। ये तो एडिक्शन है, मतलब कंटिन्यूस लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है उस, और इलीगल भी है, पर तुम प्रमोट नहीं कर सकते एक्चुअली डायरेक्टली भाई। तभी तो जो ब्रांड्स होते हैं वो डायरेक्ट प्रमोशन भी नहीं कर पाते, बट ये डायरेक्ट प्रमोशन कर रहा है जो कि इलीगल भी है। और दूसरा, ये मतलब एडिक्शन ऐसी चीज़ें होती है ना, एक तो तुम्हें तुम्हारे लाइफ पे फोकस नहीं करने देगी, पैसे, और ये तो और भी गंदा है क्योंकि ये पैसे लेगी, हेल्थ ख़राब करेगी, हेल्थ डिटोरेट होगा, काम पे फोकस नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स बहुत बेकार आएंगे, मतलब कभी खुश रहोगे, फिर जब गम आएगा फिर से उससे मतलब क्या बोलते हैं, एस्केप करने के लिए तुम वापस डोज ले लोगे, और फिर से तुम फेक दुनिया में चले जाओगे, जो कि काफ़ी डेंजरस है देखा जाए तो फिर तभी क्या करोगे, मतलब वो काफ़ी डेंजरस चीज़ है। मतलब तुम सिर्फ वो एडिक्शन लूप में फंसे रहोगे, फिर उसके बिना ज़िंदगी इतनी मतलब फीकी लगने लगेगी, कुछ ज़िंदगी में मज़ा बचेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ अचीव किया हुआ मिलेगा ही नहीं, टाइम वेस्ट हो गया होगा। तो वो कितना टॉक्सिक और बुरा है वो सोचो तुम। जो एडिक्शन होता है वो उसे प्रमोट कर रहा है, जो सिग्मा बुलाता है खुद को, सिग्मा मतलब वो करियर में बेस्ट होना चाहिए, अपने पीक पे होना चाहिए, और तुम फीमेल को अट्रैक्ट होना मना कर सकते हो, बट फीमेल को डिटोरिएट करके खुद को सिग्मा बोल रहे हो, ये काफ़ी गलत है, क्योंकि तुम अपना कुछ लॉस नहीं करना चाहते, बट ये नहीं कि सामने वाला का लॉस करके तुम खुद को सिग्मा बुला रहे हो, और ऐसी गंदी चीज़ें प्रमोट करके जो हेल्थ के लिए इतनी बुरी है, वो तो तुम, और हाँ, और जो आसपास लोग रहते हैं उससे भी एडिक्शन से उनका भी जो लाइफ होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ख़राब होती है, अफेक्ट होती है। तो वही है, तो तुम ये सब चीज़ें प्रमोट करके खुद को चैट बुला ही नहीं सकते। तुम करियर के पीक पे कैसे जा रहे हो ये सब करके, तुम तो दूसरों का करियर भी बर्बाद कर रहे हो ऐसे इन्फ्लुएंस करके। तब तो तुम बस दिखा रहे हो कि गाड़ी है, बंगला है, वो आया कहाँ से? ये तो जो चीज़ें तुम कंज्यूम कर रहे हो उससे तो गाड़ी बंगला जो होता है वो सब चली जाएंगी। तो तुम सिग्मा चैट बन के दिखा कैसे रहे हो? दैट इज़ द थिंग। पर ये तो हद पार बात हो गई ना।
और उसके बिना ये समझ में आ रहा है किसी के ओपिनियन से किसी का सब मेन बात है, उसके बिना तुम रह ही नहीं पाओगे, बार बार उससे तुम जाके लोगे, यूज़ करोगे, और कितनी डिपेंडेंसी वाली चीज़ है, तो उसके बिना तुम रह ही नहीं पाओगे। दैट्स सो रॉन्ग। यहाँ पे तुम घोड़े लेकिन सिगरेट को क्या प्रमोट करो ऐसे बेवकूफ की तरह की, तो मूर्खता वाली बात होगी। देखो मैं कितनी सिगरेट पीता हूँ, ये कोई बात? अरे एंड या वो इतना कोई घमंड की बात नहीं है, कोई महान काम नहीं है, वो तो बहुत बुरी चीज़ है। तुम ये तो बच्चे करते हैं यार, मतलब कि एडिक्शन ले लिया तो तुमने एक बड़े लोगों की काम कर दी, जो कि ऐसा फेक लगता है उनको, ऐसा फेक दुनिया में होते हैं, वो फेक दुनिया में होते हैं, तो उन्हें लगता है वो कुछ तो अचीव कर लिया, हम तो बड़े हो गए, हमने एडिक्शन ले लिया। भाई वो बच्चे सोचते हैं भाई, और ये सिग्मा चैड बन के ये बता रहा है कि वो बच्चों की जो होती है ना फेक इन्फ्लुएंस, वो दिखा रहा है कि वो बच्चा ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि वो एडिक्शन लेने से तो अडल्ट बन जाते हैं वो। क्या बोले भाई, तो भूतियों वाली बात हो गई यहाँ पे। ये हो गया। अभी तक मैं ये नहीं बोलने वाला था किसी को ना देखो ना देखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जिसको देखना देखो, बट अगर कोई सिगरेट प्रमोट कर रहा है, दारू प्रमोट कर रहा है, ये तो यार तुम मृत्यु प्रमोट कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कहेंगे एक्चुअली मृत्यु है, मौत है ये। एंड एक्चुअली ये डायरेक्ट मौत भी नहीं है, डायरेक्ट मौत तो फिर भी ठीक है, ये बदतर से बदतर मौत है, क्योंकि जो तुम जिनकी लाइफ, तुम्हारे जो आसपास वाले लोग हैं, तुम उनकी जब एनवायरनमेंट ख़राब करोगे, जब उनकी लाइफ ख़राब करोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए इतना प्यार नहीं रखेंगे। तो तब सोचो, मतलब तुम्हारे बॉन्ड्स भी वो तोड़ रहा है, तुम्हारे पैसे भी वो ले रहा है, तुम्हारी हेल्थ भी वो ख़राब कर रहा है, तुम्हारे लाइफ में वो जीने ही नहीं दे रहा, पैसे ही नहीं रख रहा। भाई तुम्हें एडिक्शन ले लिया तो खाने के पैसे नहीं रहेंगे, तो फिर उसको क्या लोगे? और तुम्हारी लाइफ में डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, मतलब तुम्हारे लाइफ से इनडायरेक्टली खुशी छीन रहा है, तो मतलब इतनी बुरी मृत्यु वो प्रमोट कर रहा है भाई साहब। Talk about how you make your money. आप लव गुरु होके 2,000 रुपए के कोर्सेज बेचते हो, ठीक है, आपकी ऑडियंस होमवर्क करने और मैं तो ये सोच रहा हूँ वो रियल लाइफ में लव गुरु हुआ कैसे, क्योंकि लव गुरु से तो अट्रैक्ट होंगे ना, बट ये सब करने के बाद अट्रैक्ट कैसे हो रहे भाई? आई डोंट नो। वाली ऑडियंस है, 15-16 साल की आपकी टारगेट ऑडियंस है, और आपको लगता है कि इनको थोड़ा सा पैसों का लालच दे के दिखा के कि हम कैसे ट्रेडिंग वगैरह करके पैसे कमा रहे। हाँ, और वो उम्र में तो वैसे ही पढ़ना नहीं होता, तो डिस्ट्रैक्ट होके ये सब में घुसना ही रहता है, होमवर्क से छुटकारा पाके ये बेकार कोर्सेज के होमवर्क करने होते हैं। सही बात है। तो वहाँ से भी अपना एक और कोर्स, इसलिए वैसे ऑडियंस को टारगेट कर रहा है और उन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा है, खोलते हो ट्रेडिंग का। पहली इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। चीज, तो I'm saying this to everyone, whenever some trader says this nonsense, ट्रेड करने को मिलेगा, प्लस तेरा लॉस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज की गारंटी तुझे मैं दे रहा हूँ कि तेरा लॉस नहीं होगा, तेरा प्रॉफिट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्या फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिखा रहा है बंदा? लॉस नहीं होगा भाई तुम्हें पता है कि कोई भी अगर मान लो कोई साबुन या फिर कोई भी ब्रांड होता है ना, वो बोलते हैं 99.9% जर्म्स मरेंगे, 100 नहीं बोल पाता, जबकि उसे पता है कि मोस्ट ऑफ द मरने वाले 100 भी मरने वाले एक एरिया में, क्योंकि कोई चीज़ कभी 100% श्योर नहीं होती, सब में एक्सेप्शंस होते हैं। तो वो लीगल ही नहीं होता बोलना कि कुछ चीज़ 100% श्योर है, क्योंकि 100% श्योर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी स्टैटिस्टिक्स में भी ग्राफ इधर उधर होना ही है, ठीक है। और एल्गोरिदम क्या सो गई? एल्गोरिदम कुछ होता नहीं है क्या? और डेटा वेटा कुछ नहीं है, सब 100%। मतलब वो तो ट्रेड मतलब क्या होता है कि तुमने बेट लगाया, यहाँ पे बेट ही कहाँ पे, यहाँ पे तो तुम मतलब पैसा डबल ही हो रहा है ज़बरदस्ती, मतलब ये लूट रहा है, फेक है भाई। तो पता है जो बोल रहा है, आई थिंक ये तुम बोल नहीं सकते लीगली, किसी के बाप का नहीं है। और हाँ, इसका मार्केट पे इतना कंट्रोल कैसे हुआ? मतलब वो कोई स्कैम कर रहा है, और लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होने में टाइम लगेगा, मतलब प्रॉफिट ही होना है ना। तो तुम कंपनी थोड़ी चला रहे हो, तो कंपनी में तो बहुत कुछ होता है ना, बंद होगा, चालू होगा, ऊपर नीचे, लॉस होगा, फ़ायदा होगा। तुम ऐसा तुम्हारा कंटेंट बंद नहीं हो सकता क्या? अगर देखना बंद कर दे लोग, ऐसा नहीं हो सकता। और मतलब प्रॉफिट तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो जब बुरे टाइम्स में कंपनी के कोई ख़रीदता है, बहुत माइनस में जाता है, तभी जब वो रिच होता है
तब ज़्यादा सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और ऐसे स्टेबल ही बढ़ता रहा तब तो भाई वो क्या एफडी में डाल रहे हो भाई? ये तो स्टॉक्स होता ही नहीं है, ट्रेडिंग तो बेट होती है कि मे बी वो बढ़ जाए। मतलब इसमें तो नॉलेज चाहिए होता है, रिस्क चाहिए, रिस्क रहता है। अरे रिस्क है ही नहीं, तब वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है, मतलब वो तो इन्फ्लेशन के साथ जा रहा है ना, तो फिर उसका तो उससे बेटर बैंक में डाल दो, रिस्क है ही नहीं। तुम्हारा तो भरोसा भी नहीं है ना, तुम तो कभी लूट लोगे। इंडिकेशंस है क्या तुम्हारे पास कि ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है वगैरह वगैरह? तुम वो तो ठग के ले भी सकता है वो बट भाई और भाई ये इतना बड़ा कंपनी कब से बन गया, ये लॉस ही नहीं होगा भाई? ये बोलने के लिए ना, मतलब रिचेस्ट लोग भी बोलने के लिए 2 बार 6 बार सोचेंगे, और मे भी बोले ही ना कोई भी। बहुत रेयर चांस में कोई बोल दे, फिर भी वो ट्रू नहीं होगा। ये यहीं से अभी से ही बोल रहे हैं कि लॉस होगा ही नहीं। वाह भाई। women date these kind of guys, तुम्हें लगता है भाई ये तुम्हें जिसने समझा दिया ना, और मान लो लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, तब नहीं होगा? तब लो नहीं जाओगे? मतलब स्टॉक्स नहीं गिरेगी तुम्हारी? बहुत डरावनी बात है ये। अगर तुम्हें ये बात इस बात तुम्हें कन्विंस करा देगा कि लड़कियां इस तरह के लड़कों को डेट करती हैं। हम भी तुम्हारी उम्र में थे और हम भी बहुत दुनिया देखे हुए हैं, तुमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखे हुए, तब तो विश्वास कर लो। ये वहम में हो तुम भाई। दुनिया में पहली चीज तो बहुत लड़कियां भी उतनी हैं मैं वो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि ये अपने कंटेंट को शेयर्स के हिसाब से बेचता है। और तुम एक तो कंटेंट तो है उसका, क्या डीमैट अकाउंट खुलवाओगे? और उसका क्या मतलब, उसका जो रूल को कोई मेंटेन भी करता है। जैसे जो हमारे इंसानों के जो रूल्स होते हैं ना, वो हमने भगवान नाम के अथॉरिटी को हमने वो रूल के मेंटेनर बनाया। तेरे रूल के मेंटेनर कौन? जैसे स्टॉक्स में ना वो हम लोग डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, वो सब रूल मेंटेन करता है, वही सब जो भी अथॉरिटी होती है, सेबी वगैरह, वो सब मेंटेन करती है। इसमें मेंटेन कौन कर रहा है? कौन देख रहा है कि कोई ठग नहीं रहा, कहाँ से पैसा का फ्लो हो रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, वो सब देख कौन रहा है? इतने लड़के हैं तो यार भाई बंदा मत बोल। दुनिया देखे में तुमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखे में, तब तो विश्वास कर लो। ये वहम में हो तुम भाई। दुनिया में पहली चीज तो बहुत लड़कियां भी उतनी हैं जितने लड़के हैं। तो लड़कियां मत बोलो। हो सकता है कोई एक लड़की डेट कर रही है, उसको अच्छी बात है भाई, वो उस लड़की की पर्सनल चॉइस है। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख को अगर कोई डेट कर रही है तो हाथ जोड़ और कहो कि मैं खुश हूं कि उस लड़की को मैं डेट नहीं कर रहा। नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट गर्ल, एक्चुअली आई डिड, व्हिच इज अ बैड थिंग, आई शुडंट हैव। गारंटी तुझे मैं दे रहा हूँ कि तेरा लॉस नहीं होगा। तेरा प्रॉफिट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन तुझे लॉस नहीं होगा। They are just trying to scam you. अरे भाई मतलब देखो, मैं कुछ ऐसा बोल नहीं रहा, बट जो प्रेडिक्टर्स होते ना वो भी लॉस में जाते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह होती है ना, वो पंडित वगैरह में, उसमें भी थोड़ी बहुत कभी कभी गलतियां हो जाती है। वो बेस्ट प्रेडिक्टर्स माने जाते हैं ना, क्योंकि जो फ्यूचर होता है उसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये कैसे कर रहा है भाई? ये कौन सा सुपर पावर लेके आ गया ये कि इसका नीचे जाने ही नहीं वाला? ये फ्यूचर से आया क्या, टाइम मशीन से? बेसिकली ये तो बहुत ही डेंजरस है। ये यस आई एग्री, स्ट्रेट अप फाइनेंशियल ट्रेडिंग से आई डिडंट नो दैट। क्योंकि तेरे हिसाब से तो तेरा एल्गोरिदम कभी नीचे जाएगा ही नहीं, कभी तेरा कर्व आएगा ही नहीं, तुझे तो हमेशा अप ही जाना है ना। सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि मेरा कंटेंट हमेशा अप जाता है, कभी डाउन नहीं जाता। और लॉस तुझे किस तरीके से हो सकता है? जब तेरा शेयर, ये एक तरह से बोल रहे हैं कि इसका कुछ मतलब कंटेंट बनाने में आपको पैसे नहीं लगते, वो सही है कि इन हैंड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। बट मान लो अगर तुम्हारे पीक पे कोई स्टॉक ले और फिर तुम्हारे पूरे अनसब्सक्राइब होके पूरे नीचे चले जाए, 0 सब्सक्राइबर्स हो जाए, तब उसका लॉस नहीं होगा? ये तो नहीं हो सकता भाई, ऐसा मत बोलो, वो ऊपर ही जाएगा। तब तो फिर बाकी सब
फुद्दू बैठे हैं जो मतलब बाकी तो सब किसी का तो डाउनफॉल आता ही नहीं फिर कोई कंटेंट क्रिएटर का। डाउन चला जाए और कंटेंट अच्छा मैं मिस और ये जिसको फॉलो कर रहा है उनका भी तो डाउनफॉल आया था बीच में। कॉन्टेक्स्ट मिस कॉन्टेक्स्ट, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कॉन्टेक्स्ट क्या है। मे बी फाइनेंशियल ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, पता नहीं क्या बातें कर रहा है। हमेशा अप जाता है। चलो ठीक है, अगर हम एल्गोरिदम वाली चीज भी हटा देते हैं और तुम्हारी बात एक बार मान भी लेते हैं कि कंटेंट हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, मैं अभी प्लग्स को बोल के तेरा इंस्टाग्राम उड़वा दूं, फिर सबका पैसा डूब गया। फिर बात करते हैं थोड़ी सी मर्चेंडाइज भी इन्होंने कोशिश करी थी, लाइटर वाइटर, वही लाइटर जो 20-30 रुपए मैक्सिमम 30 रुपए में बन जाएंगे चाइना जापान में, और फिर यहाँ पे साहबजादे इनको 850 रुपए में बेचते हैं। बेसिकली 800 रुपए का फायदा हर लाइटर पे। देव अपनी ऑडियंस भूतिया मत बना। फुल वे में बना। यूट्यूबर अपनी ऑडियंस के बारे में फिक्र नहीं करते हैं या परवाह उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, तू अपनी ऑडियंस को लूट रहा है। सजेशन पैसों की बात कर रहा है। सैमसंग के हेडफोन है भाई बंदे के, सैमसंग के भी नहीं। और हाँ, एक बार तो बिग बॉस में भी बात हुई थी, यहाँ पे भी बात हुई थी, यहाँ पे भी बात हो रही है कि यूट्यूबर पैसे नहीं लेते। भाई यूट्यूबर मतलब केयर करते तभी तो पैसे नहीं लेते। सब्सक्राइब करवाना भी ना बड़ी चीज़ होती है, वो सब्सक्राइब करने भी नहीं आते लोग। और जो बोलते हैं ना कि हम लोग पैसे चार्ज करवा रहे हैं, तो भाई जो मर्च वर्च बिकते तो वो तो हुए ना पैसे वाले, मतलब पैसे से चीज़ें लेने की। और फिर जब कुछ फ्री में दिया जा रहा है तब तो वो ज़्यादा चिंता कर रहे हैं ना लोगों की, तो फिर तो उतना प्यार और सपोर्ट है तभी तो वो तो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि जो पेड चीज़ें होती है वो तो फिर तो ज़बरदस्ती फीड कराई जा रही है। जो फ्री वाली चीज़ें मतलब तब तुम ऑप्शन होते हुए भी इतने सारे, और वो फोर्स भी नहीं है कि मुझे कुछ पे करना पड़ा तो मुझे अब कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर भी तुम वो उस बंदे के साथ कमिटेड हो के तुम उसके एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रहे हो, उसके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, इतना बड़ा स्पेस होके भी फिर मतलब तुम उसे सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो वो तो पहले से ही मतलब बड़ी बात है। तो फिर उल्टा वो चिंता कर रहा है तभी वो तुमसे फ्री में करवा रहा है भाई, फिर तो पैसे चार्ज करवाना पहले से ही गलत हो गया। फिर तो ऐसा नहीं होता। मैंने कहीं सुना है कि बिग बॉस में भी सुना था, इधर भी सुन रहा हूँ कि पैसे वो ऑडियंस से पैसे ले सकते हैं, हम लोग पैसे लेते हैं, तुम तो ले नहीं पाते यूट्यूबर्स। तो वही है। Hey, fat rat, hey, lazy rat, I'll hit you till you go flat. Hey, fat rat, hey.